स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज गुप्त नवरात्रि के कक्षा क्रम में आज चैप्टर बदला है और आज कुंडलिनी जागरण का कंसेप्ट समझना है, थ्योरी और प्रश्नोत्तरी है। बस दो बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए रिफर किया गया था कि परम पूज्य गुरुदेव का अखंड ज्योति 1987 जनवरी का विशेषांक अवश्य अपने लाइब्रेरी में रखें। वह कुंडलिनी जागरण विशेषांक और साथ में एक और वांग्मय है, वांग्मय नंबर 15, सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र। ये दो पुस्तक पर्याप्त है। इसमें हमने कहा कि पूज्य गुरुदेव का एक साहित्य है गायत्री, उसमें एक है महाविज्ञान, तो एक अलग से ग्रंथ हो ही गया, लेकिन एक तंत्र महाविज्ञान है, उसको हमने अध्ययन करके देखा। 2 वॉल्यूम में है, भाग 1 भाग 2 और 500 से अधिक पृष्ठ है एक। तो उसमें से अभी के समय के लिए जो हम लोगों के लिए उपयोगी है और वर्तमान समाज के लिए, उसमें से फिल्टर्ड करके वांग्मय नंबर 15 में दे दिया गया। इसलिए जिनके पास वह पुस्तक नहीं है, उसमें काफी जटिल जटिल भी साधनाएं दी गई है जो प्राचीन काल में उपयोग हुआ करता था। लेकिन अभी चूंकि वैज्ञानिक युग है तो हमें उसमें से उतनी ही चीजें लेनी चाहिए जो विज्ञान सम्मत हो और सबके लिए उपयोगी हो, और उसके आज के समय में आवश्यकता है। तो वह वांग्मय नंबर 15 में सब दे दिया गया। कुछ चैप्टर हो बहु ज्यों के त्यों रख दिए गए। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कुंडलिनी जागरण। एक तो कुंडलिनी शब्द को वैज्ञानिक भाषा में हम लोग लेंगे तभी समझ पाएंगे। जो आम प्रचलन में चला रहा है डरावना सा या अतिशयोक्ति के रूप में कह दिया जाता है कुंडलिनी जग जाता है तो ये हो जाता है वो हो जाता है, वो तो ठीक है। किसी भी विषय के महत्ता बताने से श्रद्धा बढ़ती है, उस विषय के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है। इस उद्देश्य से अतिमंडित किया जाता है किसी भी तरह की साधना। हिंदी का प्रोफेसर आएंगे तो हिंदी की महत्ता इतना कर देंगे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ करके केवल यही पढ़ना चाहिए। वह जरूरी भी है क्योंकि उस विषय के हम चूंकि छात्र हैं और कंपलसरी भी सब्जेक्ट है, तो कम से कम उस पीरियड तक तो हम कॉन्सेंट्रेट रहे, नहीं तो एक बेहतरीन हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अगले दिनों शिक्षक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, और उनका सब्स्टिट्यूट प्रखर टीचर न मिले तो फिर एक बहुत बड़ी श्रृंखला गुरुओं के बीच में खंडित हो जाएगी, टूट जाएगी। क्रमशः उत्तरोत्तर बेहतरीन और युग के अनुरूप होते जाना चाहिए। ये अपनी श्रृंखला सहना बहुत सहना भुनक गुरु शिष्य परंपरा। तो अभी के युग के लिए जो जरूरी है, वो जो गुरुदेव ने तो कुंडलिनी जागरण सूक्ष्मीकरण के क्रम में बहुत गहराई तक किया, आर पार का किया अपने गुरु के निर्देशन में, और राष्ट्र कुंडलिनी जागरण भी कर गए। एक को कितना इंजेक्शन दिया जाए, आकाश में ही एक रक्षा कवच बनाकर चले गए कि जो भी व्यक्ति कुंडलिनी जागरण का उनके अनुशासन में साधना करेंगे तो उनकी पात्रता और परिस्थिति के आधार पर पूज्य गुरुदेव स्वयं गाइड करेंगे। हमको लगता था कि अब कुंडलिनी साधना कहाँ सीखने जाए, गुरुजी
के शरीर छोड़ने के बाद, तो उसको मिला हुआ है कि हम अगले 100 बरस तक अगले हम खुद गाइड करेंगे अन्य शरीरों से। तो फिर बिल्कुल निश्चिंतता आ गई कि जब पूज्य गुरुदेव जैसे संरक्षक मिल जाए किसी साधक को, तो फिर क्या चिंता है। हमें ध्यान देना होता है कि गुरु अनुशासन में अपने हैबिटेट को रखा जाए। चरित्र चिंतन व्यवहार की जो अपेक्षा की है पूरा खरा न उतरे तो संतोषजनक स्थिति में अपने को तो होना ही चाहिए। तो ये बेसमेंट होता है साधक का कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और इतना सरल है, इसलिए इसमें से भयभीत होने की बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि संरक्षक बेहतरीन है, शिक्षक बेहतरीन है, अपनों का गुरु शानदार है, डूबते शिष्यों को सचेत कर देता है, निछालता है, प्रक्षालित करके ऊपर पहुंचा लेता है। तो फ्रेंडली क्लास में आज हम लोग ये देखें कि इसमें पूज्य गुरुदेव ने जो हम सब साधकों के लिए दिया है वांग्मय नंबर 15 में और कुंडलिनी जागरण विशेषांक में, तो उस पर एक एक चैप्टर को खूब पढ़े तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और जहाँ गुत्थी हो हम लोग आपस में उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जो इसके रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, जो इन पर साधनाएं की हैं, तो आपस का अनुभव शेयर करना चाहिए। उसमें एक बात उन्होंने कही है कि कुंडलिनी एक विद्युत शक्ति है जो सारे शरीर को और सारे ब्रह्मांडीय सिस्टम को चला रही है। बस विद्युत शक्ति है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जय विद्युत। इस विद्युत में तो जीवनी शक्ति नहीं है, वो तो बिल्कुल डेड टाइप का है विद्युत। यह भी एक है बिल्कुल ये पदार्थ के रूप में, लेकिन एक चेतनात्मक विद्युत भी होता है, इसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी, प्राणमय कोश बॉडी के भीतर में कह सकते हैं, बैटरी है वो हर चीज का। और हम लोग देखे हैं कि शरीर के छोटी छोटी कोशिकाओं में भी पावर हाउस है, देखते इसमें माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स है, उसमें यूनिट से भरा पड़ा है, उसमें बिजली उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए। साथ ही न्यूक्लियस के भीतर में भी इतना ही नहीं, हर छोटे से छोटे पार्टिकल्स में फोटॉन्स के कण जो दौड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में, और भी उसके सब पार्टिकल्स भीतर में है, उसके भीतर में भी विद्युत है। यहाँ तक कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि एक एक सेल्स के भीतर में अनेकों जो क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमोसोम्स में भी जो डीएनए है हेलिकल्स, अब उसमें भी उसमें करोड़ों उसमें सब रहा करते हैं विद्युत। हर डीएनए पार्टिकल एक प्राण विद्युत है, समझिए। तो समग्र जागरण का मतलब होता है कि एज ए होल इलेक्ट्रिक सिस्टम को कोई जगा ले, अब समझिए कितना बड़ा शक्तिशाली हो सकता है। 72,000 अरब बॉडी सेल्स की कल्पना किया इस एक सामान्य स्टैंडर्ड आदमी में, और एक एक कोशिका के भीतर में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुला। केवल मस्तिष्क के छोटा सा मस्तिष्क दिख रहा है, इसमें 10 अरब न्यूरॉन्स, और पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक एक न्यूरॉन्स में उसमें 100 अरब मैसेज को कलेक्ट करने की क्षमता है। अब कितना बड़ा ज्ञान का पुंज हो सकता है आदमी का। मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, ये भी एक खान, और सब विद्युत पार्टिकल्स हैं, एक एक चलता फिरता आदमी एक बिजली का। फिर भी शरीर में कोई रोग हो, दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो, इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई जय विद्युत का प्रवेश नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है, क्षमता से कम है। और अभी खास करके समय में आदमी का ऐसा रहन सहन हो गया है कि कमजोरी, इम्यून सिस्टम हर तरीके से घट रहा है, फिजिकल बॉडी का भी इम्यून सिस्टम घटा है प्रायः। और आज के भागम भाग के जीवन में, दौड़ में
अपने विद्युत शक्ति इतना तेजी से क्षरण भी हो रहा है और ग्रहण कम हो रहा है। रिसीव अधिक मात्रा में यदि कोई करे और उसका खर्च कोई कर रहा है कम, तो उसका हमेशा बिजली टनाटन रहेगा। बर्बादी अधिक हो रहा है या सदुपयोग ही कर रहे हैं तो भीतर की शक्तियां तो निकाल ली जा रही है और ग्रहण हम न करते हो। इसलिए योगाभ्यास को, जो कि एक तरीका होता है तप और योग, यही दो तरीके होते हैं विद्युत शक्ति को बढ़ाने का। तप योग। तप क्या करता है, एरर्स को निकालता है, भीतर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाला करता है। क्योंकि गति कोई भी चीज पार्टिकल दौड़ते रहेगा तो कुछ ना कुछ मलबा छोड़ते जाएगा, अपने कुछ न कुछ स्लाइड्स निकालता है, मलबा निकालते रहता है। तो अब उसकी क्लीनिंग नहीं होते रहा जाए बराबर, और ग्रहण प्रक्रिया भी विद्युत का होते रहा जाए, दोनों डिवाइन एनर्जी को खींचा गया और जितना अपने है उसका लाभ लिया गया, लेकिन जो स्लाइड सिग्नल निकलता रहे। तो प्राण और अपान, ये दो इस विद्युत शक्ति को हमेशा शार्प बना के रख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सही बताने वाले लोग कम रहे, दूसरी बात की बता भी देगा तो करने वाले कम रहे, तो इसीलिए उसके परिणाम अभी दिखाई पड़ रहे। फिजिकल फिटनेस हर व्यक्ति को जरूरी है, जिम्मेवारियां हैं, घर परिवार का निर्वहन करना है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, हर काम तो बड़ी से ही करना है। लाइफ का एंजॉय तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आदमी ले सकता है आनंद। इसलिए कुंडलिनी को काम कला भी कहते हैं, एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट, लाइफ को एंजॉय से भरता है, विद्युत शक्ति है। मुर्दे मरे मराए व्यक्ति अब क्या बोलेगा, उदास खीन बैठा, आज बड़ा हम सैड फील कर रहे हैं। तो वो जो मेंटल हीलिंग वाला बिजली है वो वहां पर चीयरफुलनेस नहीं दे रहा। फिजिकल के साथ में इथेरिक बॉडी भी इन दिनों कमजोर हो गया है, डर डर के आदमी जी रहा है, मर मत जाए, ये मत हो जाए। ये जो जन्म जन्मांतरों का एक जो भय है संसार में, मृत्यु का भय, इसको अभिनिवेश का जो ग्रंथों में अनंत जोनियों से देखते, कीड़े किसी कीड़े को भी इसको तो टच किया तो पूछा जाएगा मरे माथा, वो हर जन्मों से कैरी करते आ रहा है। और जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं अमर्त्य हूं, न जायते मृत्यवा कदाचित, यह आत्मज्ञान का होना ही अमृतत्व को प्राप्त करना है। मैं बॉडी नहीं हूं, बॉडी के भीतर एक नहीं मरने वाला तत्व, शरीर बदलते रहते, इस बुद्धत्व को पाना जिस ज्ञान के द्वारा है वो भी एक विद्युत है, ब्रह्माग्नि। तो तरह तरह के शरीर के भीतर में ईंधन है, बिजलियां हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टाइप के विद्युत यंत्र। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया करेंगे तो अपनी क्षमता बढ़ेगी। हर व्यक्ति में कुंडलिनी जगी हुई रहे तभी तो चल रहा है। बिजली नहीं रहेगा तो कोई से करवट बदलने के भी बिजली की जरूरत पड़ रही है, खाने के लिए मुंह जबड़ा खोलना है, चिबाना है। तो सामान्य अवस्था की कुंडलिनी तो सब में तो जगह ही जगह रहेगी। अब रह गया कि बड़ा काम करना है, इतने से भर से काम नहीं होगा। पाचन क्षमता कमजोर है, जठराग्नि कमजोर है, मणिपुर का बिजली है वहां पर कमजोर है, तो आदमी को कितना स्वादिष्ट भोजन पचा नहीं पाएगा। नहीं पचाएगा तो केवल आंखों से देखेगा और तरसेगा। तो हमें ये देखना है कि लाइफ का एंजॉयफुल बनाना है, आनंद से भर लेना है, तो बिजली को हम प्राण विद्युत को जगह में उत्तिष्ठत, यानी जो डाउनवर्ड स्थिति में जा रही है उसको कहते हैं सोई हुई है, तो उसको रोकना। बस भाई साहब आप सोए रहे हैं, देखिए जाना था, ट्रेन पकड़ना था, कहाँ आप अभी सोए हुए हैं यहाँ पर, किस लिए आए थे, क्या करने आए थे, अब सोए रहे हैं। इस बात को जगाना, अवेयर करना, ये उत्तिष्ठता हुआ है। अब जागृत, अच्छा तो जाने के लिए हमको क्या करना होता है, बिजली की शक्ति बढ़ानी पड़ती है, उठना है, चलना है, बल है, आप ये कर रहे हैं, साथ ही में उसको इग्निफाइड करना, अग्नि प्रदीपनम को कहते हैं, जागृत, इग्निफाइड करना, उद्बुद्ध स्वाग्ने, अपने अग्नि को उद्बुद्ध करें, प्रवृत्त करें। काहे को अद्भुत रस में उतर की यातना करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में चलना है।
बहुत आगे निकल गए, सोए थे, उतरना था आपको वहीं, आप पहुंच गए 10-15 स्टेशन आगे चले गए। अब तो वहां तो गाड़ी को छोड़ना, यू टर्न लेना, और चूंकि डेस्टिनेशन हर आदमी का ना है, वहां पर लाइफ बर्बाद हो रहा है। तो इसको कह दिया जाता है कि फिर जाकर के बल लगाना, ये करना, उद्बुद्धित करना, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन बढ़ा दीजिए ताकि उस बल के द्वारा हम आगे जा सके। कभी कभी ट्रेन छूट रही है, अब आप हड़बड़ी करके लेट पहुंचे तो दौड़ना भी पड़ता है, अपाहिज, अपंग हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, क्या दौड़िए, नहीं तो गए, ट्रेन गई। तो वहां पर देखिए फिर आदमी पस्त हो जाएगा, चिकने से भाई साहब सामान ले आओ, लच्छी देखने चिल्लाते लगता है दूसरों से हेल्प के लिए। तो हमें अपनी जीवन शैली को अपने ढंग से जीने के लिए जरूरी है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। परिस्वावलंबनम सबसे बड़ा कष्ट है, परावलंबी जीवन, दूसरों के आश्रित रहना, खासकर लोक सेवियों को तो कभी भी परावलंबी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसका अपने आप के सुसाइड कर लिया। हमेशा अपने पैर पर रहेंगे तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन जहां चाहेंगे पर जो परिव्राजक होता है, ब्रजति परितः इति परिव्राज, जो हर जगह स्वच्छंदता से घूम सके और सत्य को व्याख्या कर सके, सत्य बता सके, सत्य के को फॉलो कर सके। रिसर्च स्कॉलर होता है ना, आत्मानुसंधान में डालते रहता है, लोक सेवा में करते रहते। तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने के लिए तो बॉन्डेज है जो, उसको तोड़ने वाली बिजली चाहिए। बिजली ब्रेकेज को तोड़ता भी है, कचड़ों को हटाता भी है और बढ़ाता भी है, और जहां जोड़ देगा तो दोबारा वहां नहीं टूटता। इतना कमाल की है। तो अभी के समय के लिए जरूरी है कि हमको इथरिक बॉडी का भी बिजली बढ़ावें, और भी भीतर में है मेंटल बॉडी, योगाग्नि, बात बात में उदास हो जाना, खीन हो जाना, डिप्रेशन में जाना या एक्साइटेंट हो जाना, क्रोध में आना, आवेश, ये सारे मेंटल डिजीजेज हैं। मंद बुद्धि का होना, नींद नहीं आ रही, निद्रा आ गई है, अनबैलेंस, विभ्रम की स्थिति आ गई है, डिसरप्टिव माइंड क्यों है, ये दिमाग का कंप्यूटर्स में जहां तहां ये सब वायरस घुसे हुए। तो वायरस फ्री माइंड को बनाना बहुत जरूरी है। उसमें भी बिजली ही काम आएगी। देखिए प्राण आता है कि कैसा हो रहा है, डिसरप्टिव माइंड का है तो पिंगला चालन कर ले, बिजली को बढ़ा करके, और उसका लिम्बिक सिस्टम का जो फॉर्निक्स है उसको, कचड़े को साफ कर ले, बिजली ही साफ करेगा, वहां पर ब्लोअर की तरह जाता है। कोई एक्साइटमेंट अधिक होगा है, बात बात में आवेश में आ जाता है, साफ है कि उसका जो थैलमस पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं पर डार्कनेस है, कचड़ा है। चंद्र भेदन प्राणायाम करेगा तो जाकर बिजली वहां पर जाकर उसको, कचड़े को साफ कर ले। ये टेक्नोलॉजी बताया जाता है शरीर में। एपीएम भी इसलिए बनाया गया है कि शरीर के भीतर के जो जहां पर भी कोई कमी है, डिफेक्ट है, उसको ठीक कर ले और हेल्दी बने रहे। मेंटल को होना चाहिए था योगाग्नि, हमेशा बैलेंस्ड माइंड, कंसंट्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता है। जो ऑरा है वो उसकी उपलब्धि है, ग्लेजी बना देता है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, जो रेडिएशन आप चाहें अपने मन से लगाओ। एक होता है ना टॉर्च में देखते हुए कि अपने मन से वोल्टेज बढ़ाइए घटाइए, पंखा में भी होता है बढ़ाइए घटाइए। तो ये मेडिटेशनल अवस्था में माइंड में अपने आप पर वो सब रखना पड़े। योगाग्नि है वो, मेंटल वाला जो होता है मनोमय, वो योगाग्नि कहलाता है, योग की अग्नि। और भी होता है भीतर में, भाव संवेदना कम है तो दूसरों का आदमी टॉर्चर करेगा, उसकी भावनाओं का कदर नहीं करेगा, किसी के कोई श्रद्धा सा गया तो श्रद्धा सोचेगा चूस ले उसका, ये जो रहेगा कम है, उसी का होगा जो भीतर में इक्यो लेवल जिसका ग्राफ कम है। नहीं तो लुटाएगा, सिर्फ बस देना जानता है, देवता देने जानता है, बस सूर्य देता, हम सूर्य पुत्र है तो हम क्यों देने का गुण क्यों नहीं बनाए रखे। ले भी तो उसको 1000 बार थैंक यू करें और उसके एहसान को न भूलें। थोड़ा सा भी लाइफ में कोई दिया है तो वो फ्रेंड है, और अनासक्त भाव से यदि दिया है तो समझिए होल लाइफ के लिए स्मरण करने योग्य। उसका साधनों को चुकाने भर से पूरा नहीं होता है। कृतज्ञता संसार का सबसे बड़ा पाप कहा गया है, बस दिया। तो ये बात, ये सब छोटी छोटी जो चीजें बन जाती है। तो लेकिन जो देना ही देना जानता हो, समझिए, लें कम दें अधिक। तो जो गुरुदेव ने लुटाया है, उनके शिष्यों को लुटाने की कला सीखनी चाहिए। और सब पात्रों के लिए किया, ऐसा नहीं कि खैरात में कहीं पर बांटा, कुछ अपेक्षा लेकर करता है। गुरु देता है किसी को, कुछ अपेक्षा से रहता है कि शायद इस शक्ति का ये मिसयूज नहीं करेगा, गुड यूज करेंगे
तो अपने को भी लाभ और गुरु की क्षमता 10 गुना बढ़ते जाती है यूं ही। तो हमें अब ये देखते हैं कि वही भीतर में ही अच्छा तंत्र साधना इसमें हेल्प करती है। जो साधना इन सारे सिस्टम को, और देखिए एंजॉय भी हम लोग का है तो परमानेंट नहीं बन पाता है, शांति परमानेंट नहीं मिल पाती, वो सारे शरीर के भीतर में कुछ सिस्टम्स है, बिजली की पार्टी है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, एक तंत्र है। तो सारे शरीर को ही तंत्र कहते हैं, सिस्टम पाचन तंत्र। अब तंत्र माने हम लोग हमेशा हड्डा हड्डी की कल्पना कर ले तो अपनी खोपड़ी, इतना सरल है कि तंत्र माने सिस्टम बस। तंत्रिका तंत्र यानी क्रेनियल सिस्टम ब्रेन का, इस पर अपना कमांड हो, वो अपने ढंग का मत हमसे काम लेने लगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर अपना कमांड हो कि हम उसके भूख को बढ़ा सके और उसकी क्षमताओं को देख सकते हैं। अब डायबिटीज हो गया है तो पैंक्रेटिक वो पैंक्रियाज है, इस पर अपना कमांड नहीं होता। हार्मोनल सिस्टम पर अपना कमांड ना हो तो वो अपने ढंग का करेगा, कहते चलेंगे हार्मोनल डिसऑर्डर है, हम क्या करें। अब भी किया जा सकता है, अपने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दे वहां पर, जहां पर है मणिपुर चक्र से बिजली पैदा करके उसको दे लेंगे। तो हाथ उठाने से बात नहीं बढ़ेगी, बहादुर आदमी उसका सोल्यूशन खोजता है। तो शरीर के भीतर में सारे टेक्नोलॉजी भरे पड़े हैं, बस ब्रह्मांड है, जखीरा है। तो इसको कहते हैं व्यष्टि कुंडलिनी और समष्टि कुंडलिनी। ईश्वरीय सत्ता सारे संसार को, सूर्य को दौड़ा रही है, हवा को दौड़ा रही है, जल उत्पादन कर रहा है, विनाश प्रक्रिया चल रही है, सृजन विनाश पोषण, ये जिस बिजली से चल रहा है उसको समष्टि कुंडलिनी कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो अभी के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम हम अपना, अब तंत्रों में वो आ जाता है जिससे कि ये सब जो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, बगला मुखी है, धुमावती, उस शरीर के भीतर के उतार चढ़ाव होते हैं कॉन्शसनेस का, मारण मोहन मुचाटन, वो बाहर के लिए नहीं है, भीतर वाले जो जन्म जन्मांतरों के कचरे घुसे हुए उसको मारना है बस। तो वहां पर जरूरत पड़ेगी, तो सेल्फ को अधिक जरूरत है। दूसरे वाले तो लगा ना लगा, जहां संत निकला तो जाकर कृत्याघात लौट के अपने ही को तबाह कर देगा। लेकिन भीतर में यदि करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति भी बन जाता है बस। काली ने कहा था ना, कल देवी उपनिषद हम लोग देख रहे थे, मैं ही राक्षस हूँ, मैं ही यातुधान हूँ और हर तरह के असुरों को गिनाया है, क्रव्यात हूँ, पिशाच हूँ, रक्त पी लेते हूँ। तो भीतर कोई जाएगा तो कीटाणु वायरस रक्त पीना शुरू कर देता है, इसको कौन मारेगा बाहर से। तो अपने भीतर के ही सारे असुरों को कहा गया, चिट्ठुर चामर उदग्र महाहन, उपहास उड़ाते चलते हैं जो दूसरों को। तो ये सभी असुर प्रवृत्तियां हैं, उसको दग्ध करने के लिए ये सारी जो सिस्टम है दिया गया है, उसी का नाम 10 महाविद्याएं कही गई। तो आज हम चाहेंगे कि देखिए इसमें कि कुछ उसमें फोटोग्राफ्स दिए गए, अखंड ज्योति 1987 जनवरी, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिया है गुरुजी ने लेखों में, तो अप्रूव्ड किया है। तो उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करके देखते हैं, उसके उन संकेतों से काफी कुछ हमें मालूम हो जाएगी कि हो। और इतना अधिक किसी ने नहीं लिखा है कुंडलिनी पर, बस सब लोगों ने परिकल्पना, किताब बेचना है, करना है, हम भी कुछ लिखना, हम भी कुछ लिख दे तो उसका फोटो वहां का चिपका लिया, यहाँ ले लिया, बस ये खुद प्रैक्टिकल करके, अनुभूत करके, जुगानुरूप करके, साइंटिफिक स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन से कुछ गुरुदेव ने किया और विराट किया है, बस आर पार का। तो उसको हम लोग देखते हैं सीधे। तो हम इसमें नितिन जी देखिए, तो हम चाहते हैं स्क्रीन शेयर करना, हमको अनुमति दीजिए। जी बाबू जी, आप को होस्ट हैं, आपको अनुमति है, होस्ट हैं आप। तो स्क्रीन शेयर स्विच किए, तो स्विच किए तो इसमें हाँ ये आया स्क्रीन पर, आप अपना ऑन रखें, स्क्रीन पर दिया, उसके माध्यम इसके साइंस को समझने का कोशिश करेंगे। कुंडलिनी जागरण विशेषांक अखंड ज्योति जनवरी 1987, ठीक है। अब देखिए ये पहला वाला फोटोग्राफ दिया है, कुंडलिनी जागरण क्यों करके, तो उन्हें दिया है कि विद्युत शक्ति की इन दिनों जरूरत है, हाई वोल्टेज का, क्योंकि प्रकृति में तेजी से उतार चढ़ाव अभी आ रहा है। इतने कभी भी मौसम भी गड़बड़ा गया, हम लोग को मनुष्यों के कुकृतियों से, आपसे युद्ध, मौसम और रोगों का आक्रमण और तरह तरह का डिप्रेशन, अभाव, हर जगह तो झेलना पड़ रहा है, आदमी कांड में से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि अपनी क्षमताओं का हम विकास करें। और ये महाशक्ति कुंडलिनी को दिया गया है कि जो नीचे वाला पार्ट्स है,
कॉक्सिजियल रीजन, वहां पर सारे नर्व्स एंडिंग्स आकर के क्वाइल बना लेते हैं। इसकी कुछ परिकल्पना ऐसे किया गया है, 3.5 लबेरे करके ये इसमें समझाया गया है। तो इसके साइंस को और भी डिटेल किया है। वहां पर एक्साइटमेंट, इसलिए जो हम लोग चॉकिंग करते हैं, जब चॉकिंग क्रिया मूलबंद लगाया जाता है तो पेरिनियल मसल्स को जहां ऊपर खींचते हैं तो पेरिनियल उसी पार्ट्स में, एरिया में ये सारे यहाँ पर क्वाइल बना लेते हैं। तो जहां भी क्वाइल है तो वहां पर विद्युत शक्ति, यदि इलेक्ट्रिक वहां पर गुजरेगा तो कुछ ना कुछ बिजली पैदा होगा, चुंबकीय प्रवाह पैदा हो जाता है। तो उसको चॉकिंग करने की प्रक्रिया में मूलबंद काम करता है। तो वहीं से वो सोया पड़ा है तो एक बिजली को बढ़ाएगा, फिर ऊर्ध्वगमन शुरू करता है। तो ये है उसका, ये दिया गया है। देखिए सर्पली कुंडलिनी व उसके 7 चक्र, तो ये सुषुम्ना मार्ग के भीतर में उसके मुख्यालय सब। तो यहाँ से जो काम ऊर्जा है, यहाँ जो नीचे देख रहे हैं, ये सेक्स एनर्जी यहाँ पर है। आनंद, उल्लास, एंजॉय और सारा एनर्जी का जितना भी भंडारा है, मेन मुख्यालय यहाँ पर। ये कमजोर तो पूरे होल लाइफ में उसके जीवन से उत्साह, आनंद खत्म हो जाएगा। तो इसको एक्साइट करना, इसको जगाना, इसको ऊर्ध्वगमन करना और इन चक्रों को बेधते हुए यहाँ पर पहुंचना, ये जीवन का लक्ष्य होता है कि हम अपनी जर्नी। तो जैसे जैसे ऊर्ध्वगमन जाएगा, इसके पर्सनालिटी में गजब का निखार होते जाएगा इस साधक का, गजब। यह बिजली आसपास के सराउंडिंग्स को भी पहले बिजली सप्लाई करेगा, प्लस इस बॉडी से बाहर निकलकर पूरे समष्टि कुंडलिनी से अपना संपर्क जोड़ने लगता है, समष्टि बिजली से, पावर हाउस से। तो विभिन्न लोगों तक वही जाता है। उसमें मिलेगा कि 7 चक्र, 7 अद्भुत पिटारे इसमें भरे पड़े हैं। इसको हम लोग भी एक दिन कक्षा में इन चक्रों के साइंस को समझेंगे। आज इतना ही जाने कि यहाँ के कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है कि काम बीज को यहाँ से इसको जागृत करना और चक्रों को वेधन करते हुए ब्रह्म ऊर्जा तक पहुंचाना। यहाँ ब्रह्म ऊर्जा है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे है काम ऊर्जा है, ऊर्जा का पार्टिकल। यहाँ पर शिव है, नीचे शक्ति है, यहाँ पर पुरुष है, नीचे प्रकृति है। क्योंकि शरीर मिला करके एक मैग्नेट बनाता है, ट्यूब लाइट है। तो ट्यूब लाइट में प्लस माइनस हो ही जाएगा। छोटा पार्टिकल रहता तो उसी में हो जाता है, दोनों उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, जाकर देखा, ये देखिए एक और भी डायग्राम दिया है कुछ गुरुदेव ने योगाग्नि के जागरण करने का। तो ये पॉइंट दिया है कि कौन कहाँ पर है, सहस्रार का ब्रह्मरंध्र पोजीशन दिया ये करने का, सहस्रार ब्रह्मरंध्र ये दे दिया ऊपर, जो कॉर्टिकल रीजन है यहाँ का, कॉर्टेक्स सेरिब्रम ऊपर वाले एरिया में, तो शिखा स्थान यहाँ रख लेते हैं। तो ये रख लिया कि इसे पूरा फोकस कर दिया है कि ब्रह्मरंध्र से शिखा स्थान तक का एरिया को इसमें दिखा दिया है। तो उसके सेंटर को मान लिया। यहाँ पर जाकर के देखते हैं, आज्ञा चक्र 2 में दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, पिनियल का दिया है, ये पिट्यूटरी का दिया है। तो ये होता है यहाँ पर भ्रिकुटी के मध्य में, और ये होता है ललाट के बीच में। इसलिए कोई तिलक लगाता है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगाता है, देख रहे हैं ना, इसे एक लैंप ये बनता है, ये आंख थर्ड आई जैसा बन जाता है। लेकिन इसका मुख्यालय यहाँ पर है, ये बताया गया इसमें, उसके साइंस को समझाया गया। 3 में भी शुद्धि चक्र है यहाँ पर के, तो उस चक्रों को तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये सर्वाइकल रीजन में एक पॉइंट बनता है, ये थायराइड, पैराथायराइड वाले एरिया को देखिए कितना ही काम कर रहा है बॉडी को। तो ये बिजली इस वाले हार्मोनल सिस्टम डिसऑर्डर को ठीक कर देगा। ये बिजली अनाहत चक्र है, यहाँ पर थाइमस ग्रंथि है, उसको लाभ ले लेता है। ये होता है हम लोग का मणिपुर चक्र है, तो पैंक्रियाज वगैरह को अग्नि दे करके उसको हमेशा हेल्दी रखता है। अब बिजली ही रेगुलेटर ही ये सब था, बिजली ही सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या करता है, सिलेंडर में गैस ही नहीं है तो रेगुलेटर बढ़िया हो तो भी नहीं काम करेगा। तो उसको दोनों चाहिए, गैस भी हो, रेगुलेटर भी ठीक हो, तो बढ़िया से काम करने लगे। यहाँ देखिए ये स्वादिष्ठान चक्र के पास होता है, सैक्रल रीजन के पास है। थोड़ा सा फोटोग्राफी में आगे पीछे बन जाता है, लेकिन ये सैक्रल रीजन को बताया जा रहा। तो ये सीधे किडनी को कमांड करता है वहां पर, यहीं से यूरिनरी ब्लैडर के पास में है, लेकिन इसके डंठल लेते हैं वहां पर किडनी को कमांड करता है इसके, ठीक। और ये है कॉक्सिजियल रीजन के पास में, तो ये सेक्स ऑर्गन्स को कमांड करता है। और टेस्टोस्टेरोन या महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो निकाला करता है हार्मोन्स, तो ये गोनेड्स को कमांड करता है। तो ये बता दिया गया इसमें, और इस श्रृंखलाएं दी गई है। वो योगाग्नि का जागरण, उन्नयन, ये जो अग्नियां हैं इसको जागृत करने का
ये टिकोलॉजिस्ट में समझाए हैं पूज्य गुरुदेव। आगे चल के देखते हैं। जागृत सूक्ष्म शरीर सिद्धियों का समुच्चय। अभी कलर्ड रहता है तो अब चूंकि ये अलग अलग कलर्ड में है, चूंकि ब्लैक व्हाइट है फोटो, तो इसमें काला और सफेद सिर्फ दिखेगा। ये 5 बॉडीज को दिखाया गया। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल बॉडी में, इसमें अन्न में, प्राण में आ जाता है। इसमें देखिए 1 2 एक काला वाला 3 है, एक ये विज्ञान में कोष और ये आनंदमय कोष करके दिया। ये इसलिए इसको ये सूक्ष्म शरीर। इसमें सिद्धियों का एस एवं कोश कोशेषु अनंता रिधि सिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां रिधियां हैं सब भीतर भरी है, बाहर से कोई देवता नहीं दे सकता। उसका पॉइंट मुख्यालय नहीं है, यही ताला नहीं खुल पा रहा है तो कहेगा कि हमारा हमने ऑफिस तुम्हारी तिजोरी में छोड़ दिया है। मांगने भी जाएंगे मूर्तियों के पास कहीं मंदिरों में तो कहेगा कि हमारे तिजोरी जो हम जहाँ से खोल कर देते वो आप ही का बॉडी में रख छोड़ा है, उसको खोलिएगा तो मिल जाएगा। और तो कुलू बस यही केवल काम करता है, प्रेरणा देता है सिर्फ। निराकार है तो सब प्रेरणा कर तुम ईश्वर, प्रेरणा मिलेगा लेकिन तिजोरी अपने ही खोलनी पड़ेगी बस। सिद्धियों का समुच्चय बोला। अनंता रिधि सिद्धिया, यह मुझको साधना बता दिया है। ये देखिए ये एक जागरण की शैली बताया है। ये यहाँ पर ज्ञान मुद्रा में नहीं, चिन्मयी मुद्रा का यहाँ पर दिखाया गया है ये सब। और देखिए स्ट्रेट बैठना होता है, गर्दन को, सिर को, धड़ को स्ट्रेट रह करके जब करेंगे तो रीढ़ की हड्डी में प्राण का फ्लो चलता है। तो स्ट्रेट बैठ करके मेडिटेशनल प्रोसेस से इसको करना पड़ता है। कुछ गुरुदेव ने मेडिटेशन भी करा है कुंडली जागरण का, उसको हम लोग कल की कक्षा में गुरुदेव की आवाज में हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें से हम लोग को समझने में और प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत आ रही। तो ये इसमें देखिए साधक चिन्मयी मुद्रा, यानी हमारा अंतर्मुखी बनाया जा रहा है, मन शांत जो कहा करते हैं गुरुदेव। तो ये है एक मुद्रा भी है। अब इस तरीके से अपने भीतर के सिस्टम को तो ये जगाने की प्रणाली दी गई। इसमें से आगे देखिए साधक के जीवन में कैसे संसार के भीतर था तो टेंशन में था, और जो वही जो हो गया जागृत यहाँ पहुंच गया तो पूरा यूनिवर्स को एक साक्षी भाव से देखने लगता है बस। तो यहाँ पर जब जाएंगे तभी सारे संसार को साक्षी भाव से देख पाएगा। मकान के भीतर में रह करके और पूरे इलाके का फोटोग्राफी नहीं लिया जा सकता, तो खुद ही प्रॉब्लम में छोटी छोटी प्रॉब्लम भी तार की तरह दिखाई पड़ेगी, मीन माइंडेडनेस हो जाता है। यही ब्रॉड होते जाता है, साधक की चेतना ब्रॉड होती जाएगी, एंगल ऑफ विजन बहुत बड़ा होते जाएगा, मीन माइंडेडनेस खत्म होता है, अयम निज परोवेति बिल्कुल खत्म हो जाता है उसका, गणना लघु चेतसा वसुधैव बस उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये देखते हैं करे ये तो सब जो हवा आ रही थी यहाँ का नहीं थी, पूरा यूनिवर्स यहाँ से पूरे विश्व ब्रह्मांड ये पूरा का पूरा देखते सारा यूनिवर्स अपने नक्षत्र तारे सप्तऋषि मंडल ध्रुव वो सब हम लोग को सिंचन कर रहे हैं सूर्य का। तो ये बता रहा है कि साधक का फ्रिक्वेंसी और उनका इल्यूमिनेसी बढ़ते जाता है। चेतनात्मक उन्नयन की प्रणाली है, उसमें लिखा है गुरु जी ने तंत्र में कि जो तंत्र साधना है वो विशुद्ध रूप से उसका संबंध चेतना से है, चित्त शक्ति से है। और तंत्र साधना से क्या काम किया जा सकता है, तो पंच कोशों के जागरण और वो कुंडलिनी जागरण के उन्नयन में वो यह काम करती है। और अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की ओर बढ़ते जाना उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। लग गया, चूंकि सारा एक सिस्टम है, सिस्टम माने तंत्र, इस सिस्टम को साधते जाना। अन्नमय कोश का सिस्टम जिसमें सारे वो सिस्टम मिलते जाएंगे, प्राणमय कोश का एक सिस्टम है, इन सिस्टमों पर कमांड करते आगे बढ़ते जाना। तो ये रहता। अब यहाँ पर साधक पहुंच गया है अखंड आनंद बोध। हवा नहीं भी चल रही तो छत पर जाने पर लगता है कि कितनी ठंड है, कितना बढ़िया। तो ये होता है साधक की जन्म कृति का दिखा दिया है। आगे बढ़ते जाइए, पंच कोशों का जागरण यह भी होता है। कुंडलिनी के पांचों कोशों में 5 प्रकार की अग्नियां हैं। तो ये दिखाया गया है कि सभी को, उसको भी कुंडलिनी के 5 नाम, प्राणाग्नि अन्नमय कोश में, जीवाग्नि प्राणमय कोश में, योगाग्नि मनोमय कोश में, और आत्माग्नि इस ये कॉस्मिक बॉडी यानी विज्ञानमय कोश में, और ब्रह्माग्नि इस आनंदमय कोश में की अग्नियां हैं। तो इसी को अग्नि प्रदीप्त। तो ये कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है कि 5 कोशों को इग्निफाइड करना। पंचांगनी विद्या का है, गुरु जी ने इसी में लिखा हुआ है, इसी विशेषांक में मिलेगा कि
नचिकेता को जो बताया था जमाचार्य ने, और कुछ नहीं, पंचकोशी साधना सिखाया था, और वही जमाचार्य आज के नचिकेताओं के लिए आ गए हैं। यही है जो धरती पर स्वर्ग लाएगा, स्वर्ग प्रवाहिनी विद्या, और यही होता है जो मृत्यु के भय से भी हटाएगा, आत्मा के अमृतत्व का बुद्धत्व करता है आत्मा अग्नि से। तो आगे बढ़ के देखते जाइए, सीधे बढ़ते हैं। ये पूरे बॉडी में सिस्टम में देखिए, ये हार्मोन से अन्नमय कोष के ये है कुंडलिनी का पॉइंट से दिया गया है। इसमें अथाह बिजली भरी पड़ी है, पिनियल, पिट्यूटरी, देख रहे हैं ना इसमें से, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, ये सारे बिजली के केंद्र हैं, रेगुलेटर का काम करते हैं। पूरे शरीर में इनका कमांड चलता है। सब बड़े बड़े सब मिनिस्टर्स हैं, सब कैबिनेट रैंक के सब हैं, और वो सब पूरे सिस्टम पर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें। तो इनकी बिजलियों को भी जगाना पड़ता है। तो इसके जगाने के लिए भी सब अंतःस्रावी ग्रंथि समूह आज तक रहस्यमय बना हुआ है कि कैसे फंक्शन करते हैं। दवाइयों का असर इस पर नहीं पड़ रहा है। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि विचारों, भावनाओं और प्राण विद्युत से होता है, वो दवाइयों में नहीं रहती है। इसलिए साधक को लाचार होकर के इन योग साधनाओं पर आना ही पड़ता है। भारत कभी इसी सारी विद्याओं के आधार पर विश्व का गुरु बना हुआ था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अन्य लोगों के पास नहीं रहती थी, और है ही नहीं। उपनिषदों में सब है, वेद में पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा बात। तो ये देखिए कितनी बढ़िया चीज है। आगे बढ़ जाइए। ये 9 स्थूल काया मात्र रसायनों का समुच्चय नहीं कि थोड़ा सा कैल्शियम, फास्फोरस और ये सब थोड़ा जल मिल गया, इतने भर नहीं है। ये अथाह बिजली का केंद्र ये बताया गया है। हर पार्टिकल्स में अथाह बिजली है। एक एक कोशिकाओं में उन्होंने बताया कि बर्गिंच में लाखों वोल्टेज का होता है भीतर बिजली। तो उस क्षमताओं का अमृत है इसी में, अथाह अमृत भरे पड़े हैं शरीर में, उसको हम लोग जगाएं। नहीं तो हाड़ मांस का लोथड़ा भर दिखाई पड़ेगा, कितना बिकेगा, भस्म का 100-150 में बिकेगा राख, खाली उसको भस्मीभूत करेंगे तो और ये इसमें देखिए अथाह शक्ति केंद्र है। महंगे महंगे भी यंत्र लगे हुए हैं। ये किडनी खाली बेच दीजिए, लाखपति आदमी हो जाएगा। हर भीख मंगा लाखपति हो, लाखों का किडनी लेकर के टहल रहा है, दो एगो भी दे देगा नुनेट तो लाखपति बनकर कल भीख मांगना बंद कर। ये सब बहुत सारे अथाह है। और जो चक्र है ये आदमी को देवता बना देगा। अथाह कहा कि मात्र रसायनों का समुच्चय नहीं है, इसका हम लोग महत्व समझे हैं। इस शरीर में बड़ा भाग मनुष्य तन पाव बताया गया है कि इसमें तो इतना है कि देवता तरसते हैं। आए थे इसमें, घुसे बॉडी में तो निकल ही नहीं रहते, कितना बॉडी तो ब्रह्मांड में कोई बढ़िया है ही नहीं। तो हम चाहे तो यहाँ से ये कि इसको कहते हैं लॉन्चिंग हेलीपैड है। यहाँ से छोड़ करके हम किसी भी लोक में सैटेलाइट को स्थापित कर सकते हैं, चाहे हम देवलोक जाए या प्रजापति लोग लाए, बिल्कुल बियॉन्ड स्पेस से चले जाए। ये इतना कमाल का है हेलीपैड का, इसका हम लोग महत्व समझें और लाभ लें। ये देखिए मूलाधार का साइंटिफिक बताया कि 4 पंखुड़ियां बताई गई, सिर्फ इसको कॉइल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके पंखुड़ी कह दिया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है, उसको हम देख नहीं सकते, निर्लिप्त रहता है, हर जगह जा सकता है, दौड़ सकता है। तो कमल की संख्या दे दी गई। तो ये है उसके साइंटिफिक ये टेक्निक से गुरुजी समझाने का कोशिश किया है। ये देखते हैं व्यष्टि का समष्टि से संपर्क यहाँ के द्वारा होता है। क्योंकि हम लोग का जो सेरिब्रम वाला एरिया है, ऊपर का जो सहस्रार है, वहां से न कि सिर्फ इस बॉडी का कंट्रोलर है, और बाहर से समष्टि चेतना का भी ये संवाद को ले आता है समझ। इसलिए इसको अति मानसिक स्तर भी कहा गया। यहाँ पर जो हम लोगों का पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब वाला एरिया है, या पैराइटल लोब सेंसरी के पीछे वाला जो बनता है कॉर्टेक्स के, और यहाँ फ्रंटल के पीछे वाला ये जो होते हैं ना, ये सब बहुत बड़ा वो सब डार्क एरिया कहा जाता है, बहुत अधिक है। अति मानसिक सारे उसमें लेयर्स भरे पड़े हैं। वो पूरे विश्व का अनंत एक भी न्यूरॉन्स जग जाता है तो आदमी इतना शक्तिशाली हो जाता है, कहिए मत। और ये ईश्वर गुरु की कृपा से हमें तो ये रखना चाहिए कि इसका समष्टि का संपर्क पॉइंट है अपने बॉडी में, तो उसको लाभ ले सकते थे। आगे देखते हैं कारण शरीर का निवास। देखिए इमोशन है हम लोग का एक, ये बताया गया है कि पेस मेकर बता दिया है इसमें। यहाँ भी एक यंत्र है जिसमें मान लीजिए अनाहत चक्र से बिजली है, तो वो बिजली को क्या करता है कि इसको भी बांट देता है, और ये अपने आप भी बिजली पैदा करता है। मैकेनिकल से पंपिंग करते रहता है, हार्डवेयर पंप करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी से भी बिजली बनाते रहता है, तभी 200 वर्ष तक वो काम करते रहेगा। साथ ही इसको यहाँ से भी, मुख्यालय से भी, अनाहत चक्र से भी बिजली जाते रहता है, और यही काम करना बंद कर देता है या कमजोर पड़ जाता है, तो इसको ये सारे हार्ट के बीमारियां सब शुरू होती है, दिक्कत पड़ता है।
लेकिन ये सिर्फ बिजली उत्पादन केंद्र भर नहीं है, इमोशन का भी केंद्र है। हृदय दुख गया, आपने तो मेरा दिल दुखा दिया। अब दिल का मतलब इसको दुखाने से मतलब नहीं है, उनको भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। तो कारण शरीर इसलिए कह दिया गया यहाँ पर। तो अनाहत चक्र को माना जाता है, ये विज्ञान में कोश यानी भावनाओं का प्रवेश द्वार यहाँ से मानते हैं। और यहाँ से ऊर्ध्वगमन ऊपर है, ससुराल तक की यात्रा, वो सब प्यूरिफाइड वाला है। भावातीत होना पड़ता है कि इस भावनाओं को हम चाहे तो संसार में लगावें या फिर चाहे तो ऊपर लगाएं। इसी के लिए ग्रंथि वेदन की प्रक्रिया में उसको लिया है गुरुजी ने। आगे देखते हैं ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहाँ खोजते हैं। तो ये पूरे ब्रेन का एक यहाँ पर मोटा मोटी तस्वीर बनाया गया है। गूगल में बढ़िया सभी फोटो इंटरनेट पर मिल जाएंगे, और नया PDF तैयार करें PPT तो उसको ले सकते हैं। लेकिन ये स्केचिंग सिस्टम भी पढ़ने का तरीका अच्छा है। तो देखिए ब्रेन स्टेम है, तो मिड ब्रेन से यहीं से फवारा की तरह देखिए बिजली निकला है ना, ये रेडिएशन दिखाया गया। इसका सेंटर है छाता, छाता को हम कल्पना कर सकते हैं, ये छतरी हो गया, लेकिन इसका डंठल यहाँ पर है, आदमी यहीं पकड़े रहता है। तो कभी कभी कहीं कहीं मिलेगा इनके लेखों में कि आज्ञा चक्र का बाई प्रोडक्ट है ये सहस्रार चक्र, तो दोनों मिल करके एक बनते हैं। तो यहाँ पर खाली त्रिकुटी में मेडिटेशन किया जाए तो पूरे होल ब्रेन को वो लाइट दे देता है, ये प्रकाश दे देता है। तो इसी को लोग सहस्रार स्फुलिंग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो थाइलमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के आपस बम्बार्डिंग इसमें चलता है आनंदमय कोश में। तो ये भी एक सिस्टम है, यंत्र है। यानी अन्नमय कोश में सिस्टम में, यानी कि तंत्र साधना, सिस्टम की साधना आनंदमय कोश को भी रास्ता को साफ कर देगी। तो ये तंत्र कौन सा तंत्र? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको एक्टिवेट किया जाए तो आनंदमय कोश बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है। ये देखते हैं 14वें वाले में देख लें। हाँ, टाइम भी देखते चलना है, घड़ी का भी देख लें कि हम लोग के पास, हाँ चलिए है, पार लग जाएगा। ये 24 कुल फोटोग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या बताने की कोशिश किया गया है। कहते हैं कहीं कहीं पर कुंडलिनी सर्प है, सर्पिणी है और महासर्प है। तो यही एक बता दिया गया है सर्प का। तो सर्प क्यों कहला जाता है, ये मिला जाता है क्योंकि उसकी बनावट ही ब्रेन में, ये ब्रेन का होता है ना, ब्रेन वाला एरिया थोड़ा ऊपर चौड़ा सा है, और उसका टेल इंडिसिंग यहाँ पर दिखा दिया गया है वर्टिब्रल कॉलम से आते हुए नीचे हुए टेल, तो सांप की तरह देखने में भी लगता है। और देखिए यहाँ पर ये दिया गया है वर्टिब्रल कॉलम को, मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डियां इसमें हैं, वर्टिब्री सब हैं 33, और इसमें ये ट्यूबलाइट की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह। और यहाँ पर फवारे के रूप निकले हैं, और नीचे भी काला एक वहीना, ये सारे गुच्छा निकल करके बनाते हैं। ये सारे एंटीना है, और ये प्रेषण होता है, यहाँ से ग्रहण और यहाँ से प्रेषण। तो ये शरीर में चलते रहता है। नॉर्थ पोल से आई ब्रह्मांडीय ऊर्जा और साउथ पोल से निकल देगा, ये मैग्नेट में यह प्रक्रिया चलते रहती है बस। तो ये दिखाया गया, इधर का ये पिंगला दिखाया गया है, इधर का ईड़ा दिखाया गया है। ये रीढ़ की हड्डी के पिछले वाले पीठ पीछे देखिए, उधर मुंह करके कोई साधक बैठा है तो ये लेफ्टी हो जाएगा उसका, ये राइट वाला हो जाएगा। तो पिंगला राइट में होता है और ये लेफ्ट में होता है। ईड़ा कहते हैं ठंडा को कोल्ड वायर, ये होता है हॉट वायर, इसलिए इसको चंद्रमा भी कहते हैं और इसको सूर्य भी कहते हैं, इसको गंगा भी कहते हैं, इसको जमुना भी कहते हैं। और दोनों को कंबाइन किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम, इसके माध्यम से तो उसको सुसुम हो जाएगा। ठंडा गर्म को मिलाएंगे तो सुसुम ल्यूकवार्म हो जाता है, और वो बहुत बढ़िया होता है, बीच वाले में जाने के लिए तैयार हो जाता है, न तो इधर जाएगा न इधर जाएगा। इसलिए इसमें ईड़ा पिंगला को चाहे अनुलोम विलोम से शुद्ध करें या फिर नाड़ी शोधन से करें, ये कोशिश किया जाता है कि हमें इसमें एक नॉर्मल मूड में अगर इसमें जाना, ये विद्युत को ऊर्ध्वगमन शुरू करें ताकि क्षरण को कम करें और ग्रहण अधिक करके जीवन को और शानदार बनाए। स्टोरेज इसलिए करना है कि बड़े एरिया में फेंकना था, निचले ही कक्षा में नहीं पड़े रह जाना था, मूलाधार में केवल। ये देख, हाँ देखिए इसमें तो और क्लियर कर दिए हैं। मेरुदंड को देवयान मार्ग कहते हैं, देवयान मार्ग से जा रहे थे भीष्मपितामह, इसी को कह दिया जाता है कि उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब होता है यहाँ से दक्षिणायन से, यहाँ से यात्रा शुरू करना उत्तर की तरफ, यहाँ ससुराल में पहुंचना, इसी को उत्तरायण साधना कहा जाता है।
तो सूर्य वाले यहाँ पर ऐसे नहीं लेना है, उत्तरायण दक्षिणायन से हम करेंगे तभी होगा। संत कभी भी, क्योंकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है तो कहीं भी करेगा, शरीर के भीतर में सूर्योदय सूर्यास्त को इसे देखा जाता है। तो आत्मिक सूर्य यहाँ पर ये पहुंचना है, द्वार से यहाँ पहुंचना है मेरुदंड को। अब इसमें देखिए 33 वर्टिब्रा होता है, तो 7 है C1 to C7 सर्वाइकल हो गया, और इसके बाद में 12 T1 to T12, तो 12 7 19 हो गया, और 5 लंबर वाला होता है यहाँ पर से, जहाँ रीढ़ की हड्डी हम लोग को फ्लेक्सिबल होती है, 1 2 3 4 5, ये देखिए ये वाला एरिया, तो 5 यहाँ पर हो गया, 19 5 24, और 5 आपस में मिलकर ये मुड़ता नहीं, फ्यूज हो गया है, बस एक चपाट बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स को हिलने डुलने से बचाना रहता है। जो शिशु होता है उनका मस्तिष्क वाला एरिया, क्रेनियल एरिया यहाँ सुरक्षित रहता है, हाथ पांव तो चला भी लेगा लेकिन उसका यहाँ पर पड़े रहता है, तो उसको ब्रेन को सुरक्षित रखता है। साथ ही में और भी जो कीमती ऑर्गन्स हैं उसको सुरक्षित रखना था, तो ये उसको फ्यूज कर गया, तो 24 5 29 हो गया, और 4 कॉक्सिजियल रीजन वाला इसमें फ्यूज कर गया है तेल वाले में, तो कुल 33 है। इसी को 33 कोटि देवता यानी डिवाइन एनर्जियों का काफी इसमें रहस्यमय शक्तियां भरी पड़ी है, 33 प्रकार की, तो 33 कोटि देवता कहा जाता है इनको। कैडर्स हैं सब, और एक एक के कैडर्स के फिर अनंत उप कैडर्स होते हैं। तो देवयान मार्ग ये भी समझ में आ रहा है कुछ। ये इसमें इस तस्वीर में पूज्य गुरुदेव ने ये बताने की कोशिश किया, जिसको कहा जाता है ना कि ये ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन से पढ़ाना देहात में कहीं भी। इस टेक्निक को हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने को समझने के लिए भी, और दूसरों को भी कम, तो हर कोई हर छात्र समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में ही पहले लोग ब्रिलियंट निकल जाते थे, स्नातक कहलाते थे, यानी कि ग्रेविड पर्सनालिटी बन के आ गया, संसार के मोह माया कचड़े और रिश्वत नहीं लेगा एक पढ़ कर कभी, और शानदार काम करेगा। वो तभी होता है ना कि या विद्या विमुक्त है, जो लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठा दे उसको विद्या कहते हैं। और पढ़ लिख करके लोभी हो गए, लालची बन गए, लग रहा है ना कि विद्यालय नहीं गया, कहीं जंगलों में पढ़ के आ गया, कुछ और पढ़ के आ गया, और खतरनाक बन जाता है। ये देखिए बता रहा है कि आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र, दूरदर्शी विवेकशीलता, बस ऐसा काम करे कि दूर दूर तक इसकी प्रशंसा हो और दूर के रिजल्ट बहुत शानदार, बस। तो ये केवल समझदारी भर नहीं, ये आज्ञा चक्र को जगाने के लिए इतना बड़ा एंगल आंख बना दिया गया इतना, ताकि हम जाने एंगल ऑफ विजन को बहुत ब्रॉड कर दिया कि हमारी जर्नी थोड़े भर की नहीं है। जिनके लिए जी कह रहे हैं, रत्नाकर डाकू से कहा नारद ने कि यार जिसके लिए तू पाप पुण्य कर रहा है तुम्हारा साथ भी देगा पाप पुण्य, उसको तो केवल भरण पोषण से मतलब है। सदन कसाई को भी बदला, और भरण पोषण करना है तो शहद भी बेच सकता है, गोपालन भी कर सकता है, जरूरी है कि मानसिक खेती करें। तो यह रही बात में कि तरीके से ये, तो ये देखिए एंगल ऑफ विजन ब्रॉड हो गया, तो देवताओं की भी शक्ति मिलने लगी कि हमारे अनुदान को बिना कहे देते हैं, दैवीय अनुग्रह, लोक सम्मान भी मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है। ये तीनों ऐसे खजाने हैं, ये आज्ञा चक्र के विकसित होने से मिलता है। यह है आज्ञा चक्र को, पिछले वाले हम लोग देखे उसमें आज्ञा चक्र को गुरुजी ने एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि पिनियल और पिट्यूटरी जो दो थे, इन्हीं दोनों को मिला करके एक साइकिल बनाते, एक साइको है और एक सोमैटिक है, तो इन दोनों मिला करके एक चक्र बनाते हैं जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। कितना शानदार व्याख्या किया है वैज्ञानिक ढंग से। और यदि उसमें संतुलन रहा तो साइकोसोमैटिक डिजीज जैसी साधक को नहीं होंगे, और दूर दूर तक अंतरिक्ष से आने वाली ईश्वरीय चेतना को व्यवहार में उतारेगा, कथनी करनी को, यानी व्यवहारिक अध्यात्म का धनी बन जाएगा। विवेकानंद की तरह, अरविंदो की तरह, और भी जितने महापुरुष हुए हैं जो कि राधा कृष्ण की तरह राष्ट्र का, विश्व का टीचर बन के दिखा देना। ये देखिए यहाँ पर जाते इस तस्वीर में 17वां कुंडलिनी शक्ति के 2 ध्रुव। देखिए ये पूरे ब्रेन को, छिलका को हटा दिया गया, यहाँ पर ये खोपड़ी को, ढक्कन को हटा दिया गया, और रीढ़ की हड्डी को भी हटा दिया गया। अब केवल निकाल करके टेबल पर ये रखा जाए तो सांप की तरह दिख रहा है कि नहीं। ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि महासर पड़ी है, ये उसका हेड वाला एरिया हो गया, उसका टेल वाला हो गया नीचे। तो ब्रेन को ये दिया गया, और इसको डाइपोल, एक चुंबक की तरह समझाया गया है
कि शरीर एक चुंबक है। न्यूटन ने कहा ब्रह्मांड के सारे पिंड मैग्नेट है। ऋषियों ने कहा बहुत पहले ही कहा कि आदमी भी एक चलता फिरता चुंबक है और आदमी सेल्फ मैग्नेट है। वो चाहे तो अपने आप का चुंबकत्व तो बढ़ाकर ब्रेन का और इधर ऊर्जा का लेवल को दोनों को बढ़ा करके लाभ लेकर चाहे तो देवता बन सकता है या फिर नर पशु नर पिशाच नर कीटक की तरह भी जीवन जी सकता। तो अपने ऊपर है सेल्फ मैग्नेट बनाना। तो यही बताया गया है कि चुंबकत्व को बढ़ाना। पृथ्वी में भी देखिए चुंबक है नॉर्थ साउथ। आदमी भी चलता फिरता एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल है। तो इसको साउथ पोल नॉर्थ पोल के भीतर में संबंध है आदान प्रदान का बना रहे। दो ध्रुव हैं दोनों को। इसको कहते हैं शिव और नीचे कहते हैं शक्ति। इसको कहते हैं ज्ञान का जिसकी सोहम साधना खिचड़ी मुद्रा इस सब पर से इसको ठीक किया जाता है और बढ़ाया जाता है मेडिटेशन से। और नीचे वाले को आसन प्राणायाम बंद मुद्रा चौकिंग सिस्टम से, ये क्रिया योग से द्वारा होता है और ये मेडिटेशन से ध्यान से भावनाओं के द्वारा इसको डेवलपमेंट होता है। ये सब पंचकोश साधना में इस सारी टेक्नोलॉजी को गुरुजी ने जोड़ दिया है, इतना सरल बना दिया है कि बस। और ये देखिए हाँ, यह है प्रसुप्त को जगाने वाला ऊर्ध्वमुखी चेतना परा मस्तिष्क का ग्रे मैटर। थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, सहस्रार को। यहाँ पर साफ क्लियर दिखाया गया। मिड ब्रेन का ब्रेन स्टेम है ना, तो मिड ब्रेन के एरिया से ले रहा है। तो यहीं से मेडिटेशन वाला त्रिकुटी में ध्यान कर रहे हो तो ये सब जगह जा रहा है। तो और इसी स्टेम पर शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस भी है, लिम्बिक सिस्टम का भी एक सेंटर बन जाता है ये केंद्र। तो इधर भी विद्युत सप्लाई कर रहा है चेतन मस्तिष्क में भी। प्लस ये विद्युत देखिए फ्रंटल लोबेरियम जा रहा है, थॉट प्रोसेसन को भी ये ठीक दे रहा है, अतिमानसिक स्तर को भी ये जागृत कर रहा है और शिफ्टल और दूरदर्शी विवेकशीलता को भी जागृत कर रहा है। ये सारे क्षेत्रों को ये लाभ दे रहा है। तो ये आनंदमय कोष के जर्नी में हम लोग अभी इसी के क्लासेस चल रहे हैं कि इस मेंटल स्टेट को हम कैसे रिफाइंड करते हैं। तो नाद बिंदु पर की कक्षा हो गई और कला और तुरिया साधना पर भी हम लोग अगले सेमेस्टर में देखेंगे कि ये साधनाएं कैसे इसको डेवलप करती हैं और कैसे अनासक्त कर्म करने से ये कैसे विकसित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वमुखी चेतना प्रवाह, ऊर्ध्वमुखी ये देख हाँ, सोमरस का जो खिचड़ी मुद्रा किया जाता है तो ये सब जिसमें सोमरस भरे पड़े हैं, जो 4 वेंट्रिकल्स दिए गए हुए हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स यहाँ पर, थर्ड वेंट्रिकल्स है 1-2 तो उसमें हो गया, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पर आ गया। तो सारे ये सोमैटिक सिस्टम और ह्यूमरल को भी इधर से सुषुम्ना की तरफ से कमांड कर लेता है। यहाँ पर सेरिबेलम वाला एरिया है। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि तालुस जब यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ के रिस करके और उसका लाभ मिलते रहता है। तो और आनंद प्रदायनी है। विद्युत जमदे सुषुम्ना के सेंट्रल कैलान से जाता है। सुषुम्ना सेंट्रल कैनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं ये आध्यात्मिक शैली में। उसी में बहुत तेजी से विद्युत का भागदौड़ चलते रहता है, सतत प्रवाह चलता है इसमें से। तो इसमें आप लिख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए 20वां खट चक्रों का जागरण, कुंडलिनी का उद्भवन। तो इसमें ये बताया गया है, ये कोई ट्रायंगल यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड हो तो उसको शक्ति कहा जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसको शिव कहते हैं। तो यहाँ पर मिलाने का शिव और शक्ति के मिलन की प्रक्रिया को समझाया गया है यहाँ पर इस सब बना करके। तो इस तरीके का डायग्राम मिले तो इसको यंत्रम कहा जाता है। इन यंत्रों के माध्यम से भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेखा गणित के रेखाओं के माध्यम से भी पढ़ाने की एक शैली कभी चली हुई थी कि तो उसके द्वारा यहाँ पर बताया गया है ज्योतिर्लिंग में यही बनाया जाता है, शिव और शक्ति को मिलाया जाता है एंगल को। एक ट्रेंगुलर वहां भी ये बनाते हैं। तो ऊर्ध्वगमन करने का तो यहाँ अनाहत चक्र के पास इसको दिखाया गया है कि प्राण की यार जर्नी यहाँ तक से और यहाँ से अपानन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो प्राण और अपान को मिलाया जाए यदि कुंभक करके यहाँ पर, तो यहाँ से जर्नी और सीधे ऊर्ध्वगमन की तरफ चल पड़ती। तो प्राण अपान की मिलाने की, इसलिए कहा कि अपान में प्राण क्या होती है, प्राण में अपान का मिलाने से मतलब होता है। बाह्य कुंभक में मिलाने तो या अंत कुंभक में मिलाने तो। इस टेक्नोलॉजी को गीता में भी श्री कृष्ण ने समझाया है अर्जुन को कि तुम अपनी बिजली की क्षमता को जगाओ, डिप्रेशन में जाता है, मोह में ग्रसित हो जाता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जर्नी बहुत टेढ़े मेढ़े है और उसको पार करनी पड़ती है। ये देखिए हाँ,
पिंड में समाई चेतन को नहीं सकता। हम सोचते हैं खाली कुंडलिनी मान एक जगह पॉइंट है कहीं, वहीं पर ठोकर मार देंगे तो हो गया काम। नहीं, बताते हैं कि पूरे पिंड में समाई हुई है ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो बॉडी में केवल 2 पार्ट्स पर कमांड हम कर ले, हार्मोनल सिस्टम एक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2। तो शरीर में रोग दुख और सब करने का सवाल ही नहीं है कि लाइफ में इस सब के पचड़े में हम कभी फंसे। और इन दोनों पर कमांड बाहर के किसी प्रयासों से नहीं हो सकता है। साफ लिखा है उसने प्राण में कोश के वाङ्मय 13 में उन्होंने साफ लिख दिया है कि बाहर के किसी प्रयासों से संभव नहीं है। लेकिन प्राण को जगा लिया जाए तो अत्यंत कठिन काम अत्यंत सरल हो जाता है ये। इसलिए उन्होंने टकल दिया कि बालक भी करे बूढ़ा भी करे तो हानि रहित और इससे सरल साधना पृथ्वी पर नहीं है। पंचकोशों की जो विद्या थी यही को गायत्री महाविज्ञान में प्रोमिनेंट रूप में प्रैक्टिकल के रूप में दिया है। और 10 वर्ष में लिखा है कोई भी साधक बालक हो बूढ़ा 10 वर्ष भी ईमानदारी से सिर्फ 2 घंटा समय दे दे तो हर कोई आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो इतनी सरल सिस्टम पद्धति को, गुरु के संदेश को हम लोग न लाभ लेते हो तब इसमें गुरु पर दोष नहीं लगता है। और वो तो प्रेरणा दे दिया सबके लिए, खुली किताबें मिलने लगी, वो भैया तरीका भी बता दिया, क्लासेज भी चलाए, मेडिटेशन के लिए उनके कैसेट्स भी मिलते हैं। कर्महीन नर पावत नहीं। देखिए हम ही लोग अपना भाग्य का दरवाजा बंद कर दें तब क्या कर सकता है ईश्वर। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 22वां विराट से संपर्क जोड़ने वाला साधना पराक्रम सहस्रार है ना, वहां पर विराट से संपर्क जुड़ता है ये वाला। तो कहीं कहीं इसको 9वां चक्र भी कहा गया है और उसमें 9 चक्र देवी उपनिषद में कहीं गाया हुआ है। तो 8 चक्र तो था लेकिन इसको सहस्रार को भी उसमें बांट दिया गया है कि प्राण में कोष होता है ना, ये शरीर से मस्तिष्क से बाहर 12 अंगुल तक होता है। तो 96 अंगुल इसका 12 108 पर बनता है ये। तो ये जहाँ इसकी आभा मंडल, इसलिए ये दिखा दिया गया, बॉडी से बाहर भी दिखा दिया गया ये सिस्टम, क्योंकि प्राण शरीर में तो पॉइंट है लेकिन उसकी आभा शरीर से बाहर दूर दूर तक जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये अनंत धाराओं में जा रही है। तो फिर भी हर साधक का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और यूनिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड से जहां पर संपर्क करते हैं वो पॉइंट होता है विराट से संपर्क से जोड़ने वाला साधना पराक्रम। हमें करनी चाहिए अपने लाभ के लिए और दूसरों को लाभ देने के लिए जीवन को। और इसमें घाटा किया जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त है 2 घंटे का टाइम, हर कोई लाभ ले सकता है। ईश्वर का समय था और उसी में सो गए तो तकदीर सो गया। और आगे देखते हैं, ये देखिए 23वां फोटोग्राफ, इसमें क्या बता दिया गया है। चलिए 2 हो गया, बस एक और फोटो रह गया। इसमें समष्टि चेतना का व्यष्टि घटक देखिए, यत ब्रह्मांडे तत्पिंड, तो कोई तो रिमोट पॉइंट होगा। तो ये सारे न्यूरॉन्स को ही बता रहे हैं कि वही सब मुख्यालय है और न्यूरॉन्स वो होल लाइफ अपना वो काम करते रहते हैं। तो इसको एक्टिव बनाए रखें। इसमें एक सोमा दे दिया गया है, बॉडी न्यूक्लियर बॉडी को सोमा कहते हैं बॉडी को। तो ये मुख्यालय उसका हो जाता है, एक्शन होता है, मैसेज को यहाँ से लेकर के रिले करते रहता है। और रिसीवर सब ढेर सारे हैं, डेंड्रोन्स है, सब डेंड्रिट्स, तो ये सारे रिसीव करते रहता है। साइनोप्सिस है यहाँ से उसको दिया वो उससे लिया, आदान प्रदान चलते रहता है संवाद। इतना तेजी से बिजली के तरह सब काम करते रहते हैं कि कभी आप देखेंगे इसका 3D पिक्चर्स और इसका काम करते हुए तो बड़ा आश्चर्य होता है। और अभी तक से पूरी तरह से पृथ्वी के वैज्ञानिक इसका था पता नहीं लगा पाए हैं। केवल 13% बताया जाता है कि ब्रेन के कुछ हलचलों की जानकारी ले पाए। तो कितना रिसर्चेज बाकी है। तो ये इसको न्यूरॉन्स को बता दिया है, एक एक न्यूरॉन्स में गजब की क्षमताएं हैं। तो हो सकता है कि भीम ने कुछ एक न्यूरॉन्स जगा लिया है, हाथी की स्पीड में फेंक दिया कि आज तक आकाश में ऊर्जा बदल गया, प्रकाश की वेलोसिटी से फेंक दिया तो लौटा ही नहीं वो। तो समझिए कितना आदमी के भीतर में सामर्थ्य है, बल है। तो सोई पड़ी है, अब उसमें थोड़ी सी जगह, अब एक ही बार ढेर जगह लेंगे और भाव संवेदना बढ़ेगा नहीं तो तोड़ फोड़ मचा देंगे, उग्रवाद आतंकवादी बन जाएंगे। तो ईश्वर चाहता है कि पहले भाव श्रद्धा को बढ़ा लें ताकि शक्ति बढ़े तो उसका हम मिसयूज न करें। समष्टि की साधना देखिए, यहाँ पर ढेर सारे ट्रायंगल्स बनाए गए। तो 3 ट्रायंगल्स आपको दिख पड़ रहा है। यह है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, यहाँ से शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का केंद्र हृदय, स्थूल शरीर का नाभि सेंटर, इसका हृदय यहाँ से ऊपर ले गया, क्रॉस किया, और एक कारण शरीर एक और ट्रायंगल दिया गया ये वाला।
तो क्रमशः हम अपने तीनों शरीरों का विकास करें, ओजस तेजस वर्चस्व को बढ़ावे। ये साधना है। त्रिनचिकेताग्नि कहेंगे तो इस टाइप का बनेगा, और पंचांगी विद्या करेंगे तो और सरल हो जाएगा उसको सिस्टम को लाभ में। थैंक यू। यहाँ पर विराम देते हैं और प्रश्नोत्तरी सेशन में चलते हैं। और ये स्टॉप शेयर, इसको स्टॉप करते रहे नितिन जी आगे। तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आ सकते हैं। जी बाबू जी, एक प्रश्न हमारा था, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, इनकी जो एक्चुअल जो स्थिति है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर ही है या फिर उसके दाएं बाएं भी कहीं है? हाँ देखिए, ओरिजिन, थैंक यू, प्रश्न उभारना चाहिए। देखिए हर चीज का ओरिजिन रहता है सेंटर में, तो रीढ़ की हड्डी में उसका ओरिजिन है। हम उसका डायग्राम में अपने से निकालेंगे उसका एटलस ह्यूमन बॉडी का, तो कहीं उसका टीएस देखिएगा निकाल करके, टीएस वर्टिब्रा का, या कहीं पर पूरे वर्टिब्रल कॉलम कैसे टीएस काटेंगे तो बीच में सेंट्रल कैनाल दिखाएगा, लेकिन उसके साथे बगल में दो उसमें ग्रे मैटर दिखाता है, और वही उसके डेंड्रिन्स निकल जाते हैं। तो एक साइड का उसी में शुरू हो गया उसका प्लस माइनस भीतर ही, और बाहर जा करके जो नर्व्स निकल करके जो गैंग्लियोनिक सीरीज बनाता है, तो ये बाहर वाले एरिया में अपना काम करता रहता है। इसको भी हम कर सकते हैं ईड़ा पिंगला को, तो दोनों को रूप में लिया है। मेडिटेशन में यदि हम चक्रों में जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी में ही तीनों मिलेंगे, और यदि हम बाहर के फिजिकल पेरिफेरल बॉडी को भी हम देखते हैं तो गैंग्लियोनिक सीरीज में एक साइड का बन जाता है ईड़ा और दूसरी तरफ है पिंगला। तो जो गैंग्लियन से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी ईड़ा पिंगला कहलाएंगे, क्योंकि उसके तो ओरिजिन तो वहां से निकल कर आया है, लेकिन बाहर के सारी कमांड करने वाला उसका आया हुआ। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको पैर भी छू रहे हैं तो उन्हीं को कहा है कि उनको छू करके शक्ति लिया। तो ये दोनों ही आते हैं, यानी उसका रेंज बड़ा है, यानी कि यहाँ से शुरुआत है भीतर और उसका ये है, यहाँ से यहाँ तक ये सब ईड़ा वाला एरिया है और पिंगला वाला है। तो बिल्कुल क्लियर। जी जी बाबू जी, इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि जिनकी जो है रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत है या डैमेज है, तो क्या ऐसा व्यक्ति भी अपना कुंडलिनी जागरण कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है। बर्बरी को देखें हम लोग, बर्बरी की कुंडलिनी जगा लिया था, तो उसका कुंडलिनी यहाँ वाला क्रेनियल रीजन में सब है, जैसे नीचे का पॉइंट है, लेकिन आंखें तो यहाँ पर रखा गया। अब स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व है, लेकिन स्वाद ग्रंथि जीभ में दे दिया। तो सातों ऋषिगण तो खोपड़ी में बैठे हैं, तो उसके बॉडी का गर्दन कट गया था, केवल खोपड़ी के द्वारा सारा महाभारत देख रहा था। तो इसलिए एक्सीडेंट में कोई खास पार्ट टूट भी जाए तो भी ईश्वर को पालेगा, और ईश्वर बहुत दयालु है, हर एक को छोड़ा है कि अंतिम सांस तक भी तो हमको मेमोरी से पालोगे। यहाँ पर समष्टि से जुड़ने वाला केंद्र था। तो एक है, और सूक्ष्म शरीर बना रहता, हाथ कट भी गया तो भी अदृश्य रूप में सूक्ष्म शरीर काम करते रहता है। वो इस बॉडी से तो घोंसला है, ठीक है, बैठे तो अच्छा। और रिमोट पॉइंट की तरह मनोमय कोश ऐसा है प्राणाकर्षण में, तो मन के द्वारा काम करता है, और मन दोनों तरीके से जाएगा। इस ब्रेन को भी माध्यम बनाएगा, क्योंकि ऑटोनोमस इसमें है, जो कहते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, तो इसको माध्यम बनाएगा। लेकिन जो इनवॉलेंटरी है, मेडिटेशन से कॉर्डलेस भी होता है ना, मोबाइल लैंडलाइन वाले भी फोन मिलेंगे, और कॉर्डलेस भी होता है। तो हम घुटने पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट सूरज की किरणें यहाँ पर आ रही है और यहाँ से भाप ले रहा है और निकल रहा है। तो वो किसी खास पार्ट के डैमेज होने से नहीं लेना देना, जो कॉन्शसनेस लेयर है वो भीतर में वो हेल्दी रहता है। अब यह है कि इस बॉडी का माध्यम बनाना है, तो वहां पर ये ट्रांजिस्टर को, इस बॉडी को हेल्दी रहना जरूरी है, नहीं तो फिर वॉलेंटरी नहीं काम करेगा उसका। इच्छानुसार काम करने के लिए तो इसको हेल्दी रहना जरूरी है, लेकिन मनोमय कोश से काम लेना है, प्राण में हिम्मत दिलवाना है दूसरे को। इसी ने हमको ये किया था, इसको ऐसे कर दे। हनुमान जी को जैसे मेंटल से काम करके बिजली से उसको एक्साइट कर दिया, और हनुमान जी समुद्र लांघने में माहिर हो गए। तो मेंटल वर्क करते रहेगा और बड़ा काम करेगा वो। तो भी उसके भुजाएं थे। ईश्वर निराकार है, नहीं दिख रहा है बड़ी, लेकिन सबको सारे संसार से काम करवा रहा है, तो उसकी ही भुजाएं मिलकर काम कर रही है। तो इस रूप से वो काम करेगा और अपने को उतर बढ़ाते जाएगा। पितर जो नहीं भी जाएगा तो बॉडी लेकर के नहीं जाता है लोग, फिजिकल बॉडी, लेकिन सारे हलचल वो करते रहते हैं। देवता लोग और देखिए स्पीड से दौड़ेगा,
प्रेत भी होता है 200 माइल से 2000 माइल प्रति घंटे का स्पीड से दौड़ सकता है, और इस शरीर में तो उतना नहीं दौड़ पाता। तो सूक्ष्म शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसको हम लोग लाभ ले सकते हैं। और फिजिकल बॉडी से काम लेना है तो इसको हेल्दी रहना जरूरी है। क्लियर? जी जी बाबूजी, जी धन्यवाद। बाबूजी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, वीरेंद्र प्रसाद जी का है। ये पूछते हैं कि कुंडलिनी का रास्ता किस नाड़ी से गुजरता है? देखिए, जहां पर नाड़ियों का सवाल है तो नाड़ियां कहते हैं प्राण को, प्राण की करेंट्स को, और उसको अब माध्यम बनाए। प्राण के करंट तो हर जगह जाएंगे, पूरे होल बॉडी में कुंडलिनी है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं में भी कुंडलिनी है। तो सारी बिजली को मिला करके समेकित बना, और उसका मुख्यालय ऑफिस केवल भले रीढ़ के हड्डियों में है जहां से कंट्रोल चलता था, तो ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। तो आफ्टर ऑल हेड जो होता है ये सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है, मस्तिष्क जीवात्मा का, त्रिकुटी का ब्रेन। तो वो जाएगा तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से भी जा सकता है और डायरेक्ट भी जा सकता है। तो इन अंगों का भी लाभ न ले। एक आदमी का आंख डैमेज हो गया तो गुरुदेव लिखते हैं कि कहीं से भी होता, सारे शरीर में हर बॉडी पार्ट्स में, तो उसकी उंगलियों में आंख आ गई। आंख दिखता नहीं था लेकिन किसी पेज को, किताब को छूता था तो पढ़ लेता था, रेपर बंद है तो भी पढ़ लेता था कि इस पेज में ये लिखा हुआ। तो ये समझिए कितना शरीर में कीमती यंत्र हैं। तो हर बॉडी पार्ट्स के में बिजली भरी पड़ी। तो जिस एरिया का बिजली कम है तो वो रहेगा, और भीतर के उसके मुख्यालय ऑफिस केवल रहता है खास जगह पर, लेकिन उसका जुडिक्शन है, कार्य क्षेत्र है, पूरे होल बॉडी रहता है। तो किस रास्ते से किया? कुंडलिनी बिजली है, नर्व्स के माध्यम से दौड़ता है, नाड़ियों के माध्यम से भी, ब्लड का अलग कैपिलरी लाइन है जो बड़ी सेल्स हैं डायरेक्ट भी लेते हैं और अपने सिस्टम से भी जुड़े रहते हैं। दोहरी सत्ता हर जगह चलती है। एक तो इसके सिस्टम से जुड़े रहना, और सब फ्री भी है। कोई शरीर छोड़ा आदमी तो हर पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर के दूसरे के बॉडी बनाने के लिए जाएंगे। तो हर चाहे निर्जीव भोलुआ एटम है तो उसके न्यूक्लियस में उसका बिजली है, तो फ्री होकर के अपना काम करेगा। ऐसे फ्रेंडली काम कर रहा था समूचे में मिल करके। तो इस सिस्टम को भी माध्यम बनाता है और डायरेक्ट भी। सूर्य से डायरेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं, ध्रुव तारा से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और एक सिस्टम के माध्यम से भी उसमें जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से डाक आता है। हर जगह दोहरी सत्ता है। पृथ्वी अपने धुरी पर भी अपने सिस्टम से मनचाहा घूम सकती है, लेकिन सूर्य के भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल देगा। उसको 1 साल में एक बार उसको चक्कर लगा लेना पड़ेगा। तो दोहरी सत्ता हर जगह काम कर रही है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, विपिन भैया का हैंड रेज है। जी भैया। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी एक ये इसमें 19वें पिक्चर में था रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो इसको तंत्र साधना में किन क्रियाओं द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को? जी, इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण साधना है। एक को कहते हैं नाद साधना, दूसरा है बिंदु साधना, तीसरा है कला साधना, और चौथा है तुरीय। ये चारों साधनाएं इसको एक्टिवेट करती। जी बाबू जी धन्यवाद। और देखिए तो हैंडरेज है नितिन जी। जी जी भैया, चंदन भैया का हैंड रेज है। जी भैया, आप अपना प्रश्न रखिए। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। कहा जाए बाबूजी, योग में एक बहुत ही प्रचलित शब्द आते हैं ऊर्ध्वरेता, और एक है कुंडलिनी जागरण। क्योंकि इन दोनों में हमें अपनी ऊर्जाओं का ही रूपांतरण करना होता है, तो इनमें मूलभूत अंतर क्या है, स्पष्ट करें। ऊर्ध्वरेता का मतलब ये होता है, देखिए सामान्य अवस्था में रेतस कहते हैं ज्ञान की शक्ति को, वहां पर से तो जो सामान्य अवस्था में होता है आदमी को सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा पढ़ाई, सारा लिखाता, जस पद प्रतिष्ठा इसमें खर्च कर रहा है। इसका मतलब कि डाउनवर्ड्स संसार में जब गति जा रही है तो उसको ये है अधोरेता। रेतस मतलब होता है हम लोग का ब्रह्मवीर्य, वीरजम। तो ये वीर्य कहा जाता है ज्ञान को, बल को और संस्कारों को, सारा का सारा इधर की तरफ जा रहा है तो वो
अधोरेता है, रेतस है। ऊर्ध्वरेता का मतलब होता है, इसलिए कहा गया कि जब सहस्रार से मूलाधार की तरफ जा रही है तो उसी को अधोरेता को सेक्स एनर्जी कहते हैं, और उसको ऊर्ध्वरेता माने यूटर्न करके ये अपने ज्ञान को, बल को, पढ़ाई को आत्मिक विकास में और लोक सेवा में लगाने लगे तो इसको कह देंगे कि ये ऊर्ध्वरेता है। अपनी ऊर्जा को या पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दिया है, स्वार्थ से परमार्थ में जोड़ने लगा, क्षुद्रता को महानता में जोड़ने लगा, लघुता को विभुता से जोड़ने लगा, तो ये ऊर्ध्वरेता कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति को जो वहां पर जो अपनी काम शक्ति है, उमंग, उत्साह, ऊर्जा को, तो उसको थोड़ा सा संरक्षण करते हैं। यदि सोई पड़ी है, डेड पड़ी है, तो थोड़ा सा चौकिंग करके उसको जगाते हैं, फिर क्रमशः एक एक चक्रों से उसको ऊपर उठाते हैं। बिजली सप्लाई ऊपर वाले एरिया में, तो उस एरिया को तो लाभ देता है, साथ ही साथ उसका रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श पर नियंत्रण आएगा, फिर सारे ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, फिर यहाँ पर अनाहत में आएगा तो 10 प्राणों पर अपना कमांड शुरू कर देगा। ये ऊर्ध्वरेता का मतलब यहाँ पर होता है। जी बाबू, स्पष्ट हो गई, प्रणाम। जी प्रणाम। और भी देखिए तो हैंडरेज को धीरे धीरे खोलते जाए नितिन जी। हाँ, लगता है कहीं अपने से खोलने की छूट नहीं है, तो हम देखते हैं चैटिंग में हम नितिन जी। हाँ बाबूजी, क्या कुंडली महाशक्ति को जान सकते हैं? नहीं, आपका सही नहीं काम कर रहे, हमको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही ठीक से, टूटी फूटी सी आवाज है। बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ कि कुंडलिनी महाशक्ति को हम प्राण कह सकते हैं। हाँ, और कुंडलिनी जागरण का परिलक्ष्य, कुंडलिनी जागरण व्यवहारिक जीवन में साधक कैसे जाने कि उसका जागरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ऐसे जाने लक्षणों को कैसे जाने? हाँ जी, बिल्कुल सरल है। कल आलस में मन लगता था, अब काम पड़ा है तो आलस ना करेगा, तो अब जग गई। कल तक कुंडली सोई हुई थी, कहा कि चलो उठो ना, क्या हमें सुला, क्या जगा दी, अभी तो भोरे भोरे तक बढ़िया नींद आता है। चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई सब, तो वहां पर समझिए कि इसकी कुंडलिनी सोई हुई है। और ड्यूटीफुलनेस और गॉडलीनेस, ये दोनों बढ़ेगा तो कुंडलिनी जग रही है। गॉडलीनेस बढ़ेगा तो ससुराल वाली कुंडली जग रही है, उधर वाली चेतनात्मक कुंडलिनी जग रही है। और ड्यूटीफुलनेस बढ़ता जाएगा तो समझिए कि उसका जो मूलाधार वाली कुंडलिनी है, ऊर्जा पक्ष है, वो बढ़ रहा है। दोनों को मिलाएंगे तो आनंद आएगा। गॉडलीनेस एंड ड्यूटीफुलनेस, यही धर्म के दो भुजाएं हैं ईश्वर को पाने का। तो सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य यानी ड्यूटीफुलनेस यही मानेंगे सबसे बड़ा, कि लाइफ में कौन सबसे बड़ा हमें काम कर रहा है, गॉडलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, बस। तो ये दोनों बढ़ते जाएगा, उसका अधिक ड्यूटीफुल होते जाएगा, अधिक क्षेत्र में अपना रचनात्मक काम में रुचि लगेगा, ध्वंस की तरफ थोड़ा अब कम समय देने लगेगा, अपने आप का करियर निर्माण साधक करने लगता है, विद्यार्थी करने लगता है। तो निगेशन के भाव कम होते जाएंगे, निगेटिव माइंडेड के बदले में पॉजिटिव माइंडेड होना शुरू हो जाएगा। उसी परिस्थितियों में कल परेशान होता था, उसी परिस्थितियों में अब हरफन मस्त रहने लगेगा। तो समझना चाहिए कि एक इसके अलावे भी पंचकोशों में उपलब्धि दिया गया है कि अन्नमय कोश जागृत हो जाएगा तो क्या फायदा दिखेगा। तो अन्नमय कोश की कुंडलिनी जाएगी तो स्वस्थ शरीर हो जाएगा, चिर यौवन दिखाई पड़ने लगेगा, उम्र बढ़ती लगेगा कि अब तो हमको लगता है कि रिवर्स गियर में चल रहे हैं, ओल्ड एज में भी मस्त बने रहे हैं। जी बाबूजी, हाँ, तो हम लोग खुद जो है अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं, यह स्पष्ट हो गया। दूसरा बाबूजी, मैंने अध्ययन क्रम में पाया था कि गुरुदेव ने कहा कि प्राण को अर्धचेतन परमाणु, जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक विश्लेषण कर रहे हैं, वो प्राण को अर्धचेतन परमाणु कहें, तो उसमें थोड़ा सा बाबूजी प्रकाश दे दीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी, देखिए प्राण में दोनों घुला हुआ है, जड़ और चेतन, परा और अपरा। तो चेतन जो पक्ष है उसे जीव शक्ति बना दिया परा को, और जो जड़ पक्ष है उसे अपरा बना दिया। सारे संसार 5 तत्व 24 तत्वों का एक जखारा खड़ा कर दिया, और उसको क्रीड़ा को खेलने वाला जीवात्मा भी बना दिया। तो यही दोनों रहता है, तो जिसमें दोनों मिला हुआ है तो थोड़ा कहेंगे ना कि थोड़ा डोरमेंट है, थोड़ा ये हिप्नोटाइज्ड है, बिल्कुल प्योर नहीं है।
तो बिल्कुल प्योर में तो वहां कह दिया जाता है कि निष्कल, जिसको कहते हैं त्रिपादस्यामृतम देवी, वो निष्कल है। अतः तो विराट आ जाता जहां बना विराट, इसलिए उसमें से जो अपनी प्रेसिपिटेशन की क्रिया करता है, पैंगलोपनिषद में हम लोग देख चुके पहले, तो उसमें अवक्षेपण प्रक्रिया कैसे उसमें किया गया है, तो उसमें से ईश्वर तत्व को, विशुद्ध सत तत्व को पहले बाहर निकालता है, एक प्रकाश निकाला, अव्यक्त जिसको कहते हैं महत तत्व, प्रकृति, मूल प्रकृति प्रधान कह दिया, उसमें से सत्य तो हावी होता है, तो उसको हम कहते हैं ईश्वर, वो कमांड करता है। उसके बाद में थोड़ा सा चल पाया, रज तत्व को बढ़ाने वाला तो हिरण्यगर्भ नाम दे दिया। तमोक्ष गुण जिससे कि हम सारा शरीर बनाना है, संसार बनाना, तो उसको विराट कहा दिया, अहंकार से युक्त है। तो ये सब अवक्षेपण प्रणाली होते गई है उसी में से। तो जी बाबूजी, तो बाबूजी तो प्राण विद्या के क्रम में इसलिए आप हमें गायत्री विद्या और सावित्री विद्या दोनों का ज्ञान दे रहे हैं कि समग्र साधना इन दोनों से संपन्न होती है, क्योंकि प्राण अर्ध चेतन है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। तो हमें चेतन पक्ष जो बाबूजी आपने पढ़ा बताया, भावना पक्ष, और दूसरा जो अपरा है, जो भौतिक शक्ति है, तो दोनों मिलके ही समग्र साधना हमारी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि जीने के लिए दोनों पर नियंत्रण जरूरी है। जी बिल्कुल, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, तो 12 अक्षर परा और 12 अक्षर अपरा के लिए, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव, इसके जो दैवी शक्ति आप देखेंगे, ऋतंबरा है, प्रज्ञा है, वैष्णवी, शांभवी, इस तरीके वाली सब हैं। और उधर धीमे शुरू हो जाता है संसार, पंचमुखी, 5 तत्वों का विज्ञान नहीं जानेंगे तो शरीर कैसे रहेंगे, कि पानी की मात्रा कम है, क्या है, और बॉडी में रहना है तो दोनों करना ही पड़ेगा। तो जो तो बाबूजी हमने कुंडलिनी जागरण का प्रयास नहीं किया अगर, तो फिर हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। बिजली ही नहीं चलेगा साधना का, पूरा संसार ठप हो जाएगा, बिजली पर सब चल रहा है। जी बाबूजी, बस यही प्रकाश चाहिए था, क्योंकि लोगों ने कुंडलिनी जागरण को इतना बड़ा भयावह स्वरूप दे दिया है। ऐसे समझा जाए विष्णु जी, कुंडलिनी बिजली शक्ति है, और बिजली से संसार जड़ तत्व भी चल रहा है और चेतन भी काम कर रहा है, उसको तो हर एक चक्करों में वो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। जी बाबूजी, यहाँ व्यवहार क्रम में कुंडलिनी का नाम लेते ही लोग ऐसे हरकते हैं कि जैसे कुछ पता नहीं, पूरा अटपटा सा हो गया। प्रणाम बाबूजी। हाँ, तो टीचर लोग कुछ वैसे होंगे फेलियर लोग, या ऐसे टीचर जो साइंटिफिक नहीं होंगे तो कुछ ऐसा बना दिया, और अटपटे ढंग से होंगे तो साइड इफेक्ट होगा ही होगा। अब कफ हुआ है उसमें वो अपना भी केवल ये कर रहा, चंद्र वेदन करने लगा तो और कफ बढ़ेगा उसका, सूर्य भेदन करेगा तब उसका कफ बाहर हो जाएगा, साइनस कभी होगा ही नहीं लाइफ में। तो यह है कि सही टेक्निक है, बताने वाले टीचर न रहे तब कह दिया कि भाई किसी एक्सपर्ट के सामने करना, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो भी ठीक कहा है, एक्सपर्ट के सामने नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। अभी नाड़ी शोधन किया ही नहीं और कुंडलिनी जगाने लगे तो साफ है कि कफे ब्लॉकेज है, तो कोई ना कोई जाकर शॉर्ट सर्किट करेगा उस एरिया में। तो गुरुदेव ने पहले नाड़ी शोधन बताया है, फिर जाकर के प्राणाकर्षण बता दिया, नाड़ियों को शुद्ध कीजिए और प्राणों का हीलिंग करें, बस 2 ही काफी है, नाड़ी शोधन कर लिया जाए और प्राणाकर्षण, प्राण को खींचे, प्राण को ग्रहण करें, प्राण को डिलीवर करें। बाकी तो सारे बताए गए हैं, उसमें कोई डिजीज वाले को फ्री करना है तो। जी थैंक यू। जी बाबूजी, काजल दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपना प्रश्न रखिए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी उस 64 पेज में स्थूल शरीर के, गुरुदेव लिखते हैं स्थूल शरीर के 6 चक्र हैं, सूक्ष्म शरीर के 5 कोष हैं और कारण शरीर की 3 ग्रंथियां मिलकर 14 बनते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था सावित्री कुंडली में कि चक्र को ना चीर फाड़ करके भी देखा नहीं जा सकता, फिर गुरुदेव यहाँ क्यों कह रहे हैं कि स्थूल शरीर के 6 चक्र है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, कितना भी डायग्राम देखा जाए, कितना भी क्लास किया जाए, लेकिन मैं ना ब्रेन और मेंटली ब्रेन को कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। परेशान होते हैं, स्ट्रेस होता है, हैप्पीनेस आता है, सब कुछ आता है, लेकिन ब्रेन कहाँ है मुझे पता ही नहीं चलता है। कितना भी ध्यान करे, प्राणायाम करे, तो कैसे उसको कनेक्ट कैसे करें माइंड को ब्रेन से, या मतलब मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे एक कनेक्शन नहीं दिखता है। बॉडी तो दिखता है लेकिन इंटरनल में अपना माइंड और अपना ब्रेन नहीं दिखता है, तो कैसे कनेक्शन करें, दोनों बता दीजिए। हाँ जी धन्यवाद। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आपकी, तो इसमें आपकी भावनाओं को रिस्पेक्ट है। और देखिए 6 चक्रवात पहले हम लेते हैं फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन का,
कि कहीं कहा कि स्थूल शरीर के, तो कुल 14 है रत्न ऐसे भी जोड़े हैं। मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग होता है प्रोफेसर का, तो उसमें होता है कि कुल 14 साधनाएं कुंडलिनी जागरण के लिए की जाती है। विद्युत यंत्र जो सारे सिस्टम को चला रहे हैं उन पर कमांड करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए कुल 14 प्रकार के, तो उसको शरीरों के माध्यम से दिया, 3 भाग में करने को उसको बांटा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर को यानी जो फिजिकल बॉडी है, इसके लिए बिजली सप्लाई का मुख्यालय होता है कुंडलिनी, और वो होता है रीढ़ की हड्डियों में। तो प्लेक्सस सब है। तो आज के वैज्ञानिकों को प्लेक्सस कहा जाए तो ऑपरेशन से मिल जाएगा। उस प्लेक्सस में बिजली शक्ति दौड़े तो बिजली को कैसे हम देख सकते हैं? तार को कोई कितना हो काटे चीर फाड़ के, तो दौड़ने वाली करंट को कैसे देख पाएगा? इसलिए लिखते हैं सही कि वो चक्र नहीं दिखेंगे। चक्र इसलिए कह दिया गया है कि वहां पर एक कॉइल सिस्टम से बिजली, तो एक बिजली जनरेट कर रहा है। तो डायनेमो में भी तो बिजली जनरेट होता है, तो वो तो बिजली कहाँ दिख पाएगी? और पंखुड़ियां का मतलब होता है कि उस एरिया में रिले कर रहा है उसको, तो वो कमल की तरह कहीं देखेंगे ना, उस तरीके का रेडिएशन ऐसे ऐसे निकल रहा है। वो आएगा चक्रों क्लास हम लोग लेंगे कल परसों, तो एक एक चक्रों पर हम लोग देखेंगे इसकी विद्युत सप्लाई देखे ऐसे जा रहा है, तो उसकी कितनी पंखुड़ियां कहा जा सकता है। तो वो अच्छा, तो ऑपरेशन से नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो प्राण विद्युत है। प्राण को नहीं देख सकते ऑपरेशन से, वो प्राण निकल जाता है अस्पताल में से और नाक में पहने सिलेंडर का जा रहा है मर करके बाहर, तो प्राण को नहीं देख सकते हैं, विजिबल नहीं है। और प्राणों को ही कह दिया जाता है प्राण विद्युत है कुंडलिनी, और खास खास पॉइंट है प्लेक्सस, जहां जहां है तहां तहां बिजली पैदा हुई हो। तो यहाँ पर क्या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक प्लेक्सस है, यहाँ पर ओसोफेरेंजियल प्लेक्सस है, जिसको हम विशुद्ध चक्र कह सकते हैं अध्यात्म की भाषा में। यहाँ पर एक होता है कार्डियक प्लेक्सस, जिसको हम सूर्य चक्र भी बोल सकते हैं, अनाहत चक्र को। नीचे भी लंबर प्लेक्सस है, वहाँ उसको भी सौर ऊर्जा कह दिया जाता है। वहाँ नाभि सूर्य से खींचता है और बिजली को सप्लाई करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, बिजली को केंद्र है ही वहाँ पर। उसको हम कभी फोटो देखेंगे प्लेक्सस का अलग अलग, तो पता चल जाएगा कि कैसे बिजली है निकल सकता है। और भी नीचे है आपका सैक्रल प्लेक्सस है, और जाकर के कॉक्सिजियल है। तो ये चक्रों की स्थिति रहेगी, और शरीर के भीतर में उसका यंत्र है, तो ये बिजली से ही काम करता है शरीर का सिस्टम। इसलिए स्थूल शरीर के लिए जरूरी है कि इसको इलेक्ट्रिफिकेशन रखें। आंखों के बिजली कम तो चश्मा लगेगा, कान के बिजली कम तो कान में ईयर लगाना पड़ेगा, और जीभ का बिजली कम तो स्वाद का क्लियर नहीं हो पाएगा। देखते हैं कहीं पर तो बिजली से ही सब चल रहा है। और नापने वाले मशीन भी इन दिनों बन गए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम भी मशीन बन गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बन गया है, इलेक्ट्रोनेजोग्राम भी नाक से ग्रहण से ग्रहण शक्ति कम पड़ गई है, इलेक्ट्रोलेबियोग्राम ओठों की बिजली, ऐसे कभी छुए आप हल्का स्पर्श बिल्कुल तो बिजली जैसे खुजलाहट आने लगती। तो कुछ खास खास पर इरोजन पार्ट्स अधिक है यहाँ पर, वहाँ पर है, और थोरेसिक रीजन होता है, और नीचे वाले साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों में ही वहाँ पर विद्युत केंद्र अधिक दिखाई पड़ता है। तो वो फोटोग्राफी से देख लेता है, इन दिनों मशीनें बन गई। तो अब वो मशीन बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन मापन कर सकता है। तो बढ़ाने की प्रक्रिया इस आसन प्राणायाम बंद मुद्रा से की जा सकती है, यौगिक क्रियाओं से बढ़ जाता है। दूसरा वाला आपका जो प्रश्न का हिस्सा है, उसमें था कि हमको कितनों पढ़ते हैं वो करते हैं, तो पढ़ा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पढ़ना बंद। जब पढ़ाई वाला घाटा कर रहा है, टेंशन बढ़ा देता है, करे ये भी पढ़ना है उधर, और ये तो और खोपड़ी में ये तो मकर जाल पैदा करे। तो अधिक पढ़ने से बात नहीं बनती है, और अधिक क्लासेस से भी कोई नहीं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते, नहीं तो सीधे ही उपनिषद काट देता है। उसका कोई और सूत्र है, यम एवं ऐसे विरुद्ध, जो सिर्फ आत्मा और आत्मा को जानने के लिए उसके लिए जो करता है, उसके लिए दूसरा कोई जुनून ना हो, तो उस पर वो वर्णन कर लेता है। जब उसकी कृपा होती है तो ज्ञान में ले आता है। लेकिन हम अपना पुरुषार्थ चाहिए कि उसके सिवा कोई और टारगेट है क्या। तो हमारे दिमाग में ढेर सारे टारगेट हैं, ये करना है, वो भी काम करना है, भी करना है, तो पॉइंटेड नहीं हो पाया है माइंड। और माइंड पॉइंटेड होता है किसी एक सब्जेक्ट पर, उसमें भी प्रियोरिटी के आधार पर रखते, तो उस प्रियोरिटी के आधार पर अपने साधना में चमक बढ़ती। तो इसके लिए एक सरल उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, कि यदि मान लीजिए कि साधना से नहीं हो पा रहा है, न कुछ करने को बन रहा है, तो हम लोग ये करें, फिजिकल साधना करें, व्यवहारिक। समाज में कुछ बड़ा काम हौसले वाला करके दिखाइए, प्राण में कुछ जग जाएगा। तो हौसला एक बार कहे कि नाक से क्या घोड़ा तो रात दिन नाक फोफो करता है, कहाँ महात्मा बन। और ईश्वर का नाक है, बाएं दाएं काय पछड़े पड़ रहा है, जिधर से चाहेगा वो निकाल लेगा, तू कहे कि छेड़छाड़ कर रहा है। कितना कबीर दास की तरह सरल कर दिया।
समाज में कुछ हौसले का काम करके दिखाइए। जो भी हम काम करते हैं छोटा छोटा, चाहे खाना बनाने का, ऑफिस करने का, फाइलिंग का, मेंटेन, कुछ भी अपने समझदारी का थोड़ा प्रयोग करें तो विज्ञान में को जागना शुरू हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी माइंड को थोड़ा सा बैलेंस रखें और सोचें, समझदारी को वहां पर काम लेंगे तो मनोमय कोष भी जगने लगेगा। हर चीज से प्रेम करना सीखेंगे तो सवाल ही नहीं कभी उसका ये हो जाएगा हाइपर वगैरह की बीमारी हो। तो ये हुआ करता है कि वो तो जिसको भी हम देखें ईश्वर का संसार है, तो प्रेम पर दृष्टि डालते जाएंगे तो अपना विज्ञान में आनंद में कुछ बढ़ने लगेगा। तो एप्लीकेशन से भी इसको जगाया जा सकता है, दोनों तरीके हैं। व्यवहारिक अध्यात्म भी जगा सकता है या फिर जाकर के एकाकी अंतर्मुखी साधना भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद जी, कुछ अधिक समय ले लिए और सबको मौका नहीं मिला। देखिए चौहान जी को खोजिए। बाबूजी क्या हम आज जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रश्नोत्तरी का समय 45 मिनट रखा गया था और अभी जो है हैंड रेज भी काफी हैं और चैट बॉक्स में भी हैं प्रश्न। तो हाँ नहीं, पहले जो हैंड रेज है वो खोलिए। जी 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 भैया। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी चौहान जी को प्रणाम। जी कहा जाए। बाबूजी ये पूछ रहा था कि जो कुंडलिनी जागरण के लिए है, क्या आपने पाठ्यक्रम में या साधना क्रम में एक स्पेशल सेशन का कहीं उपक्रम रखा गया है, और अगर नहीं रखा गया है तो उसके लिए कुछ इस तरीके से प्रावधान किया जाए कि वहाँ प्रज्ञा कुंज में या जहाँ भी आप व्यवस्थाएं हम लोगों की बने वहाँ पे एक स्पेशल जो है कुंडलिनी जागरण का एक सत्र रखा जाए, और उससे पहले जो लोग वहाँ पे इच्छुक हों आने के, वो रजिस्टर्ड हों और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं वो अपनी तैयारियों के साथ जो है कुछ समय दिया जाए तो उसके अनुसार वो करके मतलब आए। और कुंडली जागरण एक्चुअली जैसा बताया आपने भी और गुरुदेव भी कहते हैं कि एक प्रशिक्षक के अंतर्गत ही जो है इन चीजों को किया जाए तो उसका लाभ भी मिलता है और साधना भी आगे बहुत तेजी से बढ़ती है। तो हमारी यही मतलब एक आपसे प्रार्थना है कि इसको एक कहीं साधना क्रम में एक जगह दी जाए जो लोग अपने साधक हैं वहां पे आए और फिजिकली रूप से इसको जो है आपके माध्यम से अधीनस्थ होकर जो है इसको करें। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। और इसको हमें खुद भी चिंता रहती है कि गुरुदेव ने आदेश दिया कि प्रोफेसर ग्लोबल लेवल के तैयार करने का एक ड्यूटी दिया, तो रात दिन हमको इसी तरह बुनते रहते हैं कि कैसे इसको हमने प्रैक्टिकल वे में इसको लाया जाए, इस सिस्टम को, गुरुदेव की विद्या को। तो इसके लिए एक काम यह है कि हम लोग को पंचकोशी साधना में क्रम में 91वें कोष के अंतर्गत में ग्रंथि भेदन आता है। तो ग्रंथि भेदन दो चक्रों को एक साथ करते हैं तो ग्रंथि भेदन कहलाता है, और एक चक्रों को सेपरेट करेंगे तो उसी को खट चक्र जागरण कहते हैं। इसलिए चौथा सेमेस्टर जब हम लोग का चल रहा था 91 का, तो उसको हुआ तो उसी के साथ हमने शुरू कर दिया कि गुप्त नवरात्रियों का भी सेशन यहाँ चलाया जाए, तो इसको चालू भी कर दिए। तो गुप्त नवरात्रियों में सिर्फ कुंडलिनी जागरण प्रधान ही प्रैक्टिकल होते हैं और थ्योरी होते हैं। इसलिए अभी चूंकि गुप्त नवरात्रि का सेशन चल रहा था तो ऐसे ही सब्जेक्ट रखे गए अभी, लेकिन चूंकि अभी कोरोना काल में सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपने क्लासेज को अटेंड करना है, तो ऑफलाइन क्लासेज कुछ कैंसिल करने पड़ रहे हैं क्योंकि ट्रेन का आवागमन सब रुका हुआ है। फिर जैसे ही शुरू हो जाएगा तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेज भी चला सकते हैं, या यदि आप डिस्टेंस से कहीं पर अलग अलग देश में इसका आप बनाते हैं और सिलेक्टेड, केवल अधिक संख्या नहीं चाहिए, 5-10 काफी है, 5 तो बहुत अधिक हो जाता है। तो 5-5 वीरभद्रों का एक टीम हो तो प्रशिक्षक के लिए एक भी यदि छात्र हो तो उसके लिए शिक्षक तो अपना होल लाइफ उसके साथ गंवा सकता है। तो लेकिन यह है कि जिज्ञासु जितने मिले तो कहीं कहीं आयोजन रखे जा सकते हैं और रिस्पेक्टेबल है, तो हम लोग अपने सेल में जिसको चर्चा कर लेंगे, आप भी उसमें रहेंगे तो जो इसके कंट्रोलिंग सेल है तो उसके आधार पर तय कर लिया जाएगा। जी धन्यवाद, रिस्पेक्टेबल है। धन्यवाद जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी एक जो ध्वनि तन्मात्रा जो होती है उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफी टाइम से। जैसे ब्रह्मांड में ओम ध्वनि जो चलती है उसको सुनने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भ्रामरी प्राणायाम करके और मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि ध्वनि सुनने का, तो वो उसका कोई सही तरीका बताएं कि कैसे वो ओम ध्वनि को सुनना जाए। तो जी, तो उसको क्लासेज पीछे चले भी हैं, उसको आप देख लेंगे रिकैप, और आगे भी कल परसों की जो क्लासेज हैं
तो प्रश्नोत्तरी का सेशन पर दिन रखा गया। आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं और आपका फिर से हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।